लक्ष्मी नारायण भगवान की। बंदहु गुरोहतम पुंज जासु बचन रवि करन कर। लक्ष्मी नाथ समारंभ नाथ या मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्य वितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवते सुदयैक सिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। मानव का सच्चा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि जो हम भोजन आहार निद्रा भय मैथुन आदि जितने भी कार्य हैं ये गंदी नाली के कीड़े से लेकर राजा महाराजा हाथी तक मौजूद है। बाबा नानक देव जी फरमान करते हैं कि एक भगति भगवान जिहि प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानवता ही तन। उसका शरीर तो सुअर कुत्ते से भी खराब है, जो मानव शरीर को धारण करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति की ओर गमन नहीं करता, विचार नहीं करता, लक्ष्य नहीं बनाता। तो मानव का परम लक्ष्य सच्चा ध्येय उस प्रभु की प्राप्ति ही है, क्योंकि ये भोग तो हर योनि में ही मिल जाएंगे। जिस योनि में हम आएंगे उस योनि में भोग विलासता मौजूद है। ये नहीं कि ये मानव योनि में ही है। मानव योनि में तो कमाने का फिक्र, इनकम टैक्स का फिक्र, चोरी का फिक्र, डाके का फिक्र, परंतु बहुत सी योनियां ऐसी हैं जिनमें फिक्र है ही नहीं, और हजार हजार मानवों से इतने बलवान जो अकेले ही युद्ध कर लेते हैं। तो मानव के लक्ष्य की ओर हम गमन करें। सर्वप्रथम जो सर्वोपरि एक ही एक अर्थात ब्रह्म कालातीत उस परमात्मा का नाम स्मरण कर लें। नारायणो परब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परः ज्योतिर साक्षात् नारायणात् परः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 राम नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। प्रभु गजे और ग्राह लड़े हैं जल भी कर, हर जी लड़त लड़त गज हारायण ओम लड़त लड़त गज हारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ये तिल भर सूंड रही है जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण हरि तब हरि नाम उचारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन ग्रह सिर काजो
गज के फंद छुड़ारायण ओम नारायण 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 हरि भिलनी के बेर सुदामा के कंदुल हर जी रुचि रुचि भोग लगा रायण ओम रुचि रुचि भोग लगा ओम नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है अरे जो नारायण भजन करत है वो तो मात पिता कुल तारायण हरि मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण परतत्व है। परतत्व उसे कहते हैं जिसके परे और कोई भी न हो। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन में से गीता में कहते हैं कि अर्जुन आकाशे पतितम तोयः सागरम मधिगच्छति। आकाश से जल गिरता है, नद नदी बनते हैं, समुद्र में ही चले जाते हैं। यथा नदीनां बहवोम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती। इन सब का मुख समुद्र की ओर ही होता है, चाहे देश प्रदेश कोई भी है, चाहे अमेरिका है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, जहाँ भी नद नदी हैं वो समुद्र की ओर ही गमन करती हैं। इसी तरह से हे अर्जुन, मैं परब्रह्म हूँ, जितने भी देव हैं वो सब मेरी ही ओर गमन करते हैं, अर्थात मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मेरे ही एते मद विभूतयः, ये सब मेरी विभूति हैं, राम कृष्ण गोविंद गोपाल। क्यों कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अनेकानेक रूप धारण करके आता हूँ, इसलिए मेरे ही रूप हैं। प्रत्येक संतों ने सद्ग्रंथों ने परब्रह्म नारायण को ही स्वीकार किया, अर्थात नारायण ही मोक्ष का दाता या भव बंधन से पार करने वाला माना। संत शिरोमणि तुलसीदास जी, जिनके लिए हम मानते हैं कि उनके उपास्य देव आराध्य देव श्री राम जी हैं, पर नहीं हैं, क्योंकि वो मंगलाचरण में बड़े शुद्ध संस्करण में लिखते हैं कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिधि नयन करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपका जो रूप राम है उसका मैं गुणानुवाद लिखना चाहता हूँ। आराध्य देव नारायण को ही स्वीकार किया तुलसीदास जी ने। मीरा जीवन भर कृष्ण की उपासना करती रही, पर आखिरी काल में कहने लगी, मैं तो मेरे नारायण की दासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कबीर दास जी ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। लोग कहते हैं निर्गुण उपासक थे, परंतु वो सगुण उपासक थे। उन्होंने सगुण उपासना की, निर्गुण नहीं की। क्यों? निर्गुण के लिए उन्होंने कहा कि हे संतों, आप निर्गुण का अर्थ ही नहीं समझते। न गुणम यश्यांते सैव निर्गुणः, अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं पैदा कर देता हूँ और स्वयं गुणातीत हो जाता हूँ, अर्थात सच्चित आनंद गुण मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं, इसलिए मुझे निर्गुण कहते हैं नारायण के लिए। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा, कहत कबीर सुनो भाई संतो भजमन सारंग पाणी। सारंग नाम के धनुष को पाणी नाम हाथ में धारण करने वाले श्रीमन नारायण। तो कबीरदास जी, मीरा, सहजो, सूरदास,
या काकभूषण जी महाराज, इष्ट रूप मम बालक रामा। जवान राम ने लिखा कौन से बालक रामा कि निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। वो बालक राम जो चतुर्भुजी रूप धारण करके कौशल्या को दीदार दिया, दर्शन दिया, उन श्री भगवान नारायण, वो मेरे इष्ट हैं गरुड़ जी। बाबा नानक देव जी पंजाब क्षेत्र में अपने गुरु ग्रंथ साहिब में फरमान करते हैं कि भ्रमत भ्रमत मैं हारियो, मैं भ्रमते भ्रमते हार गया, थक गया। भ्रमते भ्रमते का मतलब लग 84 योनियों में मेरा जन्म मरण होता ही रहा, और इस जन्म में भी मैं सत्संग एवं योग ध्यान धारणा में करते करते थक गया, पर मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। तो एक संत आकर कहने लगे कि नानक, संत दयाल कृपाल भये मोह पर तभी है बात बताई, सर्वधर्म जब पूर्ण हुई हैं नानक गहो प्रभय शरण आई। पर मैं परमात्मा का रूप नहीं जानता था, परमात्मा की साकार सेवा नहीं कर पाया, मैं उनको जानता ही नहीं था वो हैं कौन, क्योंकि मैंने तो ध्यान लगाया था। उसी वक्त में उनके सदगुरु गुरुदेव फरमान कर रहे हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं, नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, अरे नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, और रसनाश में रत पाप बिलायन, रसनाश नारायण घट घट परगास, नारायण सब माहे निवास, नारायण सब माहे निवास, नारायण कहते नरक न जाहि, नारायण कहते नरक न जाहि, और नारायण से सकल फल पाहि, नारायण से सकल फल पाहि, नारायण मन माहे आधार, नारायण मन माहे आधार, नारायण बोहित संसार, नारायण बोहित संसार, नारायण साधु संग नारायण, नारायण साधु संग नारायण, तू बार बार नारायण गायन, बार बार नारायण गायन, ये वस्तु अगोचर गुरु मिल लई, वस्तु अगोचर गुरु मिल लई, नारायण उठ नानक दास गई, नारायण उठ नानक दास गई। बाबा फरमान कर रहे हैं कि निरंकारी नानक था, कि बचपन में मेरे गुरु पंडित हरदयाल शास्त्री जी ने मेरा नाम निरंकारी नानक रखा, और निराकार उपासना करते करते मैं थक गया। संत ने कहा कि हे नानक, वो निराकारी नानक मर चुका है, अब ये नानक दास हो गया है, नानक दासन कर दासा, दासानुदास हो गया है तू, और संतों के साथ मिलकर के एकांत में रह कर के तू भगवान श्री नारायण श्री हरि का स्मरण कर, यही तेरे दुखों को दूर करेगा। हम आजकल के में भोजन न मिलने को दुख मान लेते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आई हुई को दुख मान लेते हैं, किसी ने तेज बोल दिया तो दुख मान लेते हैं, मान अपमान में कुछ फर्क पड़ गया तो दुख मान लेते हैं। ये दुख नहीं है, ये व्यवहार है, केवल व्यवहार के अंदर में दुख विशेष नहीं माना जाता। असली दुख तो इस जीव का जन्मना और मरना है। ये जन्म लेता है
तो 9 महीने महाघोर नरक के अंदर रहता है। घोर नरक क्या? माँ का पेट, जहाँ मल और मूत्र साथ में लगे हुए हैं। माँ गरम खाती है, तेज खाती है, चटनी खाती है, और वो उस गर्भ के ऊपर अर्थात उस जीव के ऊपर बराबर लगता रहता है, उसको सहन करता रहता है। थोड़ी देर हवा अब नहीं चलती तो हमारा जीव घुटने लगता है, पर वहाँ कोई हवा नहीं है, न एयर कंडीशन है, न वहाँ पंखे हैं, न कूलर हैं, एक प्लास्टिक की थैले के अंदर पैक्ड है। वो देखिए कितना भारी कष्ट है उस जगह पर, जहाँ चारों तरफ मल मूत्र का कोटा परकोट लगा हुआ है। और जब ये जीव निकलता है तो अपने किए हुए कर्मों के द्वारा पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए पापों का फल भोगता रहता है, पछता रहता है, मरता रहता है। और मरने का जीवन से ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि समाज और संसार में हम अनेकानेक प्रकार के रिश्ते बांध लेते हैं, अनेक प्रकार के प्रेम बंधन बना लेते हैं, न मिलने पर तड़पने लगते हैं। परंतु जब आंखें बंद होंगी उस वक़्त में विचार कीजिए कि सबको त्यागना पड़ेगा। ये बाबा जी इतने रुच रुच करके ये बना रहा है, आप लोग बना रहे, पर बाबा जी को त्यागना पड़ेगा, निश्चित है। तब त्यागते टाइम कितना भारी कष्ट होगा ये विचार कीजिए। तो जन्म और मरण का कष्ट सबसे महान कष्ट है। ऐसे सदगुरुदेव बाबा नानक देव जी से फरमान कर रहे हैं उनके गुरुदेव, कह रहे नानक जन्म मरण का संकट वो परमात्मा श्री हरि मिटा सकता है, और के बस की बात है नहीं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो स्वयं कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, ये मोक्ष नहीं दे सकते, ये तुम्हें भोग दे सकते हैं, मोक्ष नहीं। क्यों? मोक्ष की इच्छा तो स्वयं ही रखते हैं। तो उसी संदर्भ को लेकर के बाबा नानक देव जी फरमान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। अरे आठों ही पहर आराधिए मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी, आठों पहर आराधिए मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी। जित घट बसे पार ब्रह्म सो है सुहावा धाम जी, घट बसे पार ब्रह्म सो है सुहावा धाम जी। जब शंकर नेड़न आवई, जब रसना हरि गुण गावे जी, दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। अरे सेवा सुरति न जानिया, ना जापम आराध जी, सेवा सुरत न जानिया, ना जापम आराध जी। पर ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध जी, दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। अब भये कृपाल गुसाइयाँ, जब नठ शोक
आप जी। भय कृपाल गोसाइया जब नटे शोक संताप जी। और कति बावन लग गई जब सदगुरु राखे आप जी। दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। अरे गुरु नारायण दयो है गुरु गुरु सच्चा है सर्जनहार जी। मोहे गुरु नारायण गुरु गुरु साचा सर्जनहार जी। अरे जन नानक गुरु तूठे सब कछु पाइया सदबलिहार जी। दुख भांजन मेरा नाम जी। दुख भांजन तेरा नाम जी। दुख भांजन तेरा नाम जी। दुख भांजन तेरा नाम जी। अरे राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल। अरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल मन कृष्णा कृष्णा बोल। अरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल मन कृष्णा कृष्णा बोल। और हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी आगंतुक भगवत भक्त सत्संग प्रेमी एवं गणमान्य संत सबों के लिए मेरा यथावत अभिवादन मंगलमय आशीर्वचन। मनुष्य के जीवन में शुभ समय मनुष्य के जीवन का वास्तविक समय या मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य या जिन दिनों की गणना होती है वो यही दिन है कि जब ये जीव भगवत प्राप्ति के लिए भगवत इच्छा के लिए अर्थात उसके नाम के लिए अपने घर के अनेकानेक कामों को छोड़कर और सत्संग के लिए आता है, इकट्ठा होते हैं। यही हमारे जीवन का शुभ समय है। वरना तो अपने सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं, वो शुभ समय तो है ही, मानते ही हैं कि उसे धन कमाते हैं, विद्या का अर्चन करते हैं, पर वो शुभ समय नहीं माना गया। वास्तविक शुभ समय वही है कि इस मानव जीवन का एक क्षण, एक पल, एक घंटा, एक दिन जो ईश्वर के नाम पर लगाया जाता है, उसी की गणना है। भौतिकवाद के कर्मों में शुभ हो सकता है पर महाशुभ नहीं हो सकता। ये महाशुभ दिन है। हनुमान जी महाराज से राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी, हम राज्याभिषेक हो जाने के बाद आपसे मंगलमय समाचार नहीं पूछ पाए, कुशल क्षेम नहीं पूछ पाए। आप भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, कितने आपने कष्ट सहन किए हैं, ये हम नहीं पूछ पाए। पर हनुमान जी महाराज हंस करके अभिवादन करके कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो विपत्ति जानी ही नहीं,
मैं विपत्ति जानता ही नहीं हूं, कष्ट जानता ही नहीं हूं। क्यों? कि मैंने तो एक महान कष्ट यही देखा कि प्रभु जप तप स्मरण भजन न हो ही। हे प्रभु जी, जिस दिन आपका जप न हो, आपका स्मरण न हो, आपके दर्शन न हो, आपके सत्संग न सुना गया हो, इनमें से चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ जब मानव को नहीं मिलती है, वही सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है, वही कष्ट का दिन है। वो मेरे सामने प्रभु जी कभी आया नहीं, मैं दर्शन भी कर लेता हूँ, और आप जी जब बिजी होते हैं तो दर्शनों की इच्छा नहीं रखता, उस वक्त आप जी के नाम में ही मस्त हो जाता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो मेरी खरताल लेकर के नृत्य करता रहता हूँ, आपका जप करता रहता हूँ, मुझे कष्ट किस बात का है? तो महान कष्ट वही है जब प्रभु की ओर ये जीव उन्मुख नहीं होता, गमन नहीं करता, आता नहीं है, तब तक महान कष्ट है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, वो पति तो यहीं रह जाने हैं, मरघटों तक ही पति है, उसके बाद तो पति रहता ही नहीं। और उस पति के बनने से क्या फायदा जो फ्रॉड हो। जगतपति, जीवपति, आत्मापति, भक्तिपति, लक्ष्मीपति एक ही है, नारायण, दूसरा हो नहीं सकता। अर्थात ये तो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। और ये आप हम जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, जिस प्रेरणा के लिए बैठे हुए हैं, चाहे हम भाव कुभाव अनख आलस हों, चाहे भाव से अर्थात उसकी प्राणवायु रुकने लगी, परंतु फिर भी विचार करता है कि भविष्यति सुप्रभातः, रात हो गई तो सवेरा भी होगा, सूर्योदय भी होंगे, कमल खिलेगा, फिर आनंद लूंगा, ऐसा विचार कर रहा है। प्रातःकाल होने को आ गया, परंतु वहीं पर दैव गति, एक मदोन्मत्त हाथी आकर के जल क्रीड़ा करता हुआ उस कमल को वृक्ष के सहित, अर्थात उस कमल नलनी के सहित उखाड़ करके मुंह में दबा लिया, उसके साथ साथ भंवरा भी चकनाचूर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस भंवर की तरह हमारे जीवन की गति है। हम धन के विलासता, वैभवता, ऐशो आराम आदि आदि सुखों के पीछे ये भी हमको भान नहीं होता, ये भी जानकारी नहीं हो पाती कि हमारा समय बिल्कुल नज़दीक आता चला जा रहा है, काल अपनी ओर हमें आकर्षित करता चला जा रहा है, हम उसकी ओर जा रहे हैं, काल हमारी ओर बढ़ रहा है। और एक दिन वही गति हमारी होनी है जो भंवरे की हुई। वो मदोन्मत्त काल, वो मदोन्मत्त यमराज, इसके लिए एक पल का 1000वां भाग उतनी सी देर में बराबर कर देगा। और उस वक़्त हमारे जितने भी ऐशो आराम, वैभव या अपूर्ण काम जो भी हैं वो रह ही जाएंगे, अर्थात उनको नहीं कर पाएंगे, और आंखों में अश्रु लेकर के हमारा दहन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसके पहले पहले ही हम वो अपना इंतज़ाम कर लें, वो हमारी सुविधाएं कर लें, ताकि हमें यमलोक जाना ही ना पड़े, यमराज हमारे पास आए ही नहीं। मृत्यु तो आएगी, क्योंकि जो जन्म है उसको मरना सुनिश्चित है। ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म, अर्थात जन्म होना ध्रुव है, सुनिश्चित है, तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। परंतु वो मृत्यु नहीं, वो सद्गति है। अरे मरते तो दुनिया है, पर मृत्यु होना कोई कोई जान पाया है। मरना तो हर जीव को है, मरेगा, और पर मृत्यु को जान लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये कोई कोई होता है। मृत्यु उसका नाम है कि एक बार मर जाने के बाद दोबारा न मरना पड़े, और बार बार मरना, बार बार जन्मा, बार बार मरा, ये तो मरते ही रहते हैं। पर मृत्यु को जानने वाला कोई कोई ही है। कोई कोई से संबंध है कि जो परमात्मा के लिए पहचान गया, जान गया, सन्निधि में आ गया, कृपा पात्र बन गया। मेरे प्रेमियों, एक बार ही मरता है, दोबारा मरता ही नहीं। वो एक बार तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। गीता में भगवान जी कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा।
जब ये जीर्ण हो जाएगा तो इसका त्याग तो करना पड़ेगा, नवीन वस्त्र धारण कर लेंगे। अब नवीन वस्त्र कौन से? भौतिकवाद के नवीन वस्त्र धारण करने से गुजारा नहीं। वो नवीन वस्त्र जाने तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। उस परम धाम के लिए गमन करना, उस परम धाम में पहुंच जाना, उस परम धाम की प्राप्ति कर लेना, जहाँ वहाँ जाने के बाद में प्रवेश है पर निवेश नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ सब प्रकार की निवृत्तियाँ हो जाती हैं, प्रवेश है, आना है ही नहीं वहाँ से। यानी हजारों कितने समय तक वो जो है ये जीव आनंद लेता रहता है, भगवान सन्निधि में रह करके परम आनंद के लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। वहाँ का प्राप्त करना, उस जगह पर पहुँचना, यही हमारा मानव का सदलक्ष्य है। इस लक्ष्य से जो भटक जाते हैं, भौतिकवाद की ओर गमन करते हैं, मेरे प्रेमियों फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, फिर वो यमराज के डंडे खाने ही पड़ेंगे, संसार के दुखों का भोग भोगना ही पड़ेगा। ये तो सुनिश्चित बात है। अर्थात इस वक्त में उन भोगों को भोगते हुए और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें तो हम भंवरे की गति में नहीं रहेंगे, फिर मानवता की गति में आ जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो आपके लिए उस दिव्य लोक को पहुंचा सकता है। लोग वैकुंठ देवलोक तक ही मानते हैं, बिरजा नदी को पार करने के बाद ही दिव्य लोक है। बाकी कर्मनाशा नदी, वैतरणी नदी, इनके परे तो ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, देवी का लोक, अनेका लोक हैं। इन लोकों से तो वापस आना पड़ेगा, कि जिन लोकों तक महाप्रलय होती है उनके अंतर्गत से तो आना ही पड़ेगा। और इसके परे विरजा नदी है, और विरजा को पार करने के बाद वो दिव्य लोक है जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में उल्लेख किया। ये हमारे मानव जीवन का गर्व से मतलब पूर्व जन्म संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार कहते हैं लोग किसने देखे हैं, कौन के आए हैं, पर संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। वो जन्म च संसिद्धि प्रारभ्यते लभते नरः, जन्म जन्मांतरों की संसिद्धि अच्छे बुरे कर्म किए हुए प्रत्येक योनि में सामने आते रहते हैं। यानी मानव में नहीं, प्रत्येक योनि में आते रहते हैं। एक गाय को देखिए जंगल में चर रही है, पानी नहीं मिल रहा है, लोग उसके डंडा मार देते हैं। और एक गाय को देखिए जो एयर कंडीशन के अंदर है, 10 उसके ऊपर सेवा कर रहे हैं। एक कुत्ते को देखिए जिसके गले में सोने की जंजीर है, 4 डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, टाइम पर दवा लगती है, और शैम्पू से स्नान कराए जाते हैं। जबकि हम बाबा जियों को क्या, बहुतों को शैम्पू ही प्राप्त नहीं होता है, कैसा हमने तो देखा ही नहीं। शैम्पू है क्या हमें पता ही नहीं, किस बलाय का नाम है। पर हमारे तो कुत्ते हैं आश्रम में, उनके लिए महात्मा जी कहते हैं गुरुजी शैम्पू मंगाया था, अब क्या है वो पता नहीं, खाने की चीज़ या पिलाने की चीज़, पर वो शैम्पू से स्नान करते हैं और एयर कंडीशन में रहते हैं। तो हर योनि में अपने सुख और दुख का भोग तो हर योनि में ही है। वो सुख दुख कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे प्रारब्ध संस्कार के द्वारा पैदा होते हैं। जन्म जन्म च संसिद्धि, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म, बहुवचन बोला, वो लाख जन्म भी होते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1000 जन्म भी हो सकते हैं, 2 जन्म भी हो सकते हैं। उनके किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का भोग प्रत्येक योनि में भोगना ही पड़ेगा। उससे दुख क्यों मनाएं हम? भोगते भोगते जब भगवान दयालु होते हैं और इस जीव की प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि जीव तो जीव है, चाहे चींटी में है चाहे हाथी में, पर इस जीव की प्रार्थना सुनते हैं जीवात्मा की। जब ये भयभीत हो जाता है तो कृपा करते हैं भगवान जी, दया कर लेते हैं, और दया करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं जो आप हमको मिल रहा है। ये मानव का शरीर, जैसा मेरा सिद्धांत है ऐसा कहना है कि यज्ञ के द्वारा नहीं मिल सकता। यज्ञ के द्वारा आप इंद्र बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। दान देने से ये मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। दान देने से आपको भोग मिल सकते हैं, दिए हुए दान का 100 गुना, 1000 गुना, 10 गुना वो भगवान प्रदान करते हैं, दे देते हैं।
तो दान के बदले आप दान ले सकते हैं, मनुष्य का शरीर नहीं ले सकते। यज्ञ के बदले आप इंद्र बन सकते हैं, देवादिदेव बन सकते हैं, पर मानव नहीं बन सकते। तो अब ये शरीर न दान से मिलता है न ये यज्ञों से मिलता है, तो कहीं मिलने का साधन तो होगा ही इसका, वो भगवान की दया है। ये कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान निर्हेतु की कृपा करते हैं, वो इसमें ये नहीं करते। हमारे तो बाल बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, थाली बजा दी जाती है, पूरे मोहल्ले में लड़का हुआ है, और उससे उसी दिन से आशा करना शुरू कर देते हैं कि आईएएस बनेगा, आईएएस आरपीएस बनेगा, आरआरएस बनेगा, और बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हमें कमाएगा, पूरा धन देगा। उसी दिन इच्छा कर ली हमने। परंतु भगवान ये मनुष्य का शरीर दे करके बिल्कुल इच्छा नहीं करते। नहीं तो वो ये इच्छा करते हैं कि ये जीव जाकर मेरा मंदिर बनाए, या मेरे लिए भोग लगाए, या मेरे लिए वस्त्र पहनाए, या मेरे ऊपर तुलसी चढ़ाए। बिल्कुल नहीं। क्यों कि तुलसी तो स्वयं उन पर चढ़ी ही रहती है, अर्थात 33 करोड़ देवता उनकी अर्चना वंदना 24 घंटे करते ही रहते हैं। और जो हमें दे रहा है, जो हमें दे रहा है, खिला रहा है, उसके लिए क्या दे सकते हैं, क्या खिला सकता है ये जीव। परंतु ये जीव अपनी कृतज्ञता को नहीं होने देता, कृतज्ञ बनना नहीं चाहता। प्रभु ये सर्वस्व तेरा दिया हुआ है, इसलिए तेरा तेरे अर्पण है। इन भावनाओं को लेकर ये निर्माण किए जाते नहीं। उसको जरूरत नहीं है। अगर ये मंदिर का निर्माण न हो तो क्या पूज्य रह जाएगा? वो बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए वो निर्हेतु की कृपा इस जीव के ऊपर करते हैं, और निर्हेतु की कृपा करके बहुत सी वस्तुएं आप सत्संग प्रेमी सुनते ही रहते हैं, किताब में भी पढ़ते हैं, कैसेट में भी सुनते हैं कि 6 चीज़ें हमें वो फ्री देता है। वाटर फ्री, जल, गवर्नमेंट जो है कुछ मीटर लगा देती है कि महाराज जी इतना पानी आ गया, बोलो नहीं नहीं हमारा नहीं है, बोलो आ गया, मीटर बता रहा है। परंतु उस भगवान ने कहीं मीटर नहीं लगाया। इस जीव के लिए नद, नदियाँ, तालाब, बरसात, इसका बिल नहीं भेजता। वो कितनी बड़ी कृपा कर रखी है उसने। और उस परमात्मा ने लाइट का बिल नहीं भेजता। वैसे आश्रम का तो 25, 28, 30 हजार रुपये महीने का आ जाता है। नहीं कहते धमकी आ जाती है, धमका भरा पत्र, फौरन बिल काट दिया जाएगा, क्या बिल जमा कराइए वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। परंतु वो रात और दिन प्रकाश दे रहा है। सूर्य के लिए से कह रखा है प्रकाश जीव को दे, चंद्रमा से कह रखा है प्रकाश दे। 24 घंटे हमको प्रकाश देता है, पर बिल नहीं भेजता। इसलिए लाइट फ्री कर रखी है उसने हमको। और हवा, पंखे अगर चलाएंगे तो बिल आ जाएंगे, एयर कंडीशन चलाएंगे तो बिल आ जाएंगे। वो समय समय पर एयर कंडीशन लगा देता है, बरसात करके सुंदर हवा चलाता है, ठंडी, आनंद आने लगते हैं। तो अपना एयर कंडीशन भी लगाता है, वाटर कूलर भी लगाता है ठंडा पानी पीने के लिए, और रात दिन हवा चलाता रहता है, पंखे का बिल बिल्कुल नहीं भेजता। अगर किसी के पास आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता, बाबा जी के पास आज तक नहीं आया हवा का बिल, कि चल रही है हवा, ये कोई बिल नहीं आ रहा, फ्री है। तो जल फ्री है, हवा फ्री उसने कर दिया। और पिकनिक के लिए हम जाते हैं सूरज कुंड, भटकल, वहाँ 20 रुपये का, 25 रुपये का सुनता हूँ, मुझे पता नहीं, कोई टिकट लेना पड़ता है पहले। अब वो किस बात का टिकट है तो मैं नहीं जानता, पर लेना पड़ता है। और उस प्रकृति ने आपको पिकनिक स्पॉट इतने सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं, झील, लेक, अनेकानेक सुंदर जंगल, उपवन, वाटिका, स्वतः ही, और उसका 1 पैसा बिल नहीं लेता। अर्थात आपके भ्रमण के लिए उन्होंने जंगल भी फ्री कर दिए हैं, वहाँ से बिल नहीं आता। और आजकल ज़मीन के भाव 5,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये गज तक, 1.25 लाख रुपये गज मीटर तक के भाव मौजूद हैं। परंतु उस परमात्मा ने पूरी पृथ्वी का निर्माण कर दिया, 1 पैसे का बिल किसी से नहीं भेजा तो इसका मुझे बेनिफिट दे दे, या तिहाई दे दे, या बंटवारा दे दे, या इस भाव ले ले। उसने हमको फ्री दी है। अब आप हम फ्रॉड बन करके अगर आपस में बेचें, लड़ें, झगड़ें, तो अपनी आपकी हमारी सलाह है। वो नहीं, उसके यहाँ से ज़मीन फ्री दी आपके रहने के लिए, हवा के लिए, वायुदेव को संचालन करने के लिए कायम कर दिया।
बरसात के लिए इंद्र को कायम कर दिया, वरुण देव को कायम कर दिया, और बिल बिल्कुल नहीं लेता। अब विचार कीजिए, उसने हमारा शरीर निर्हेतु की कृपा करके दिया, कुछ नहीं लिया, ख्वाहिश नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी, और 6 चीजें हमें फ्री की दे दी उसने। और इतनी चीजों को प्राप्त करके भी हम उसको प्राप्त न करें, उसकी ओर गमन न करें, तो मेरे प्रेमियों ये बताइए, इससे बड़ा ज्यादा पापग्नि कृतघ्न कोई और हो सकता है? जितने इतनी चीजें हमारे साथ रोज रोज कर रहा है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हम नहीं जानते। रे भगवान तो ये जो प्राण वायु चल रही है, ये भगवान के ही श्वास हैं, इन्हीं को ईश्वर मानिए आप। क्यों नहीं मानेंगे? अगर वो ईश्वर जब अपनी इंद्र हेतु की कृपा को हटा लेता है तो मरना क्या है? श्वास के बंद हो जाने का नाम ही मरना है। कि मरना किसे कहते? कोई मरने अलग चीज थोड़े है। मरना यही है कि जब प्राण वायु बंद हो जाती है तो मर गया, प्राण वायु पुनः जागृत हो जाए, जी गया। अर्थात ये प्राण वायु ही वायु स्वरूप ही उस परमात्मा का स्वरूप है, और साकार रूप से आपके हमारी वो रक्षा करता रहता है सदा ही। अर्थात कहने का भाव है कि निर्हेतु की कृपा उसने जब हम पर करी, उस निर्हेतु की कृपा को हमें निरर्थक मिसयूज नहीं करना चाहिए, निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए, उसको सार्थकता करनी चाहिए। इतना तो हम सोच ही लें कम से कम। अरे जिसने इतनी चीज़ें हमें फ्री दे रखी हैं, उसके लिए कम से कम आई एम सॉरी तो कर दें, थैंक्स कर दें, शुक्रिया कर दें, कुछ तो कर दें। पर हम तो उसका नाम ही नहीं लेते। हम तो इतने बड़े विद्वान हो गए हैं, इतने भारी धुरंधर हो गए हैं, ये सुदर्शनाचार्य जगत गुरु हो गया है, जो अपनी पूजा कराने लग गया, कहता है भगवान क्या होता है। इसका नाम कृतघ्न नहीं तो क्या है? ये सच्चा कृतघ्न है। उसकी कृपा से पद पदांतर मिले, उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, और कृपा वाले शरीर को हम लोग भूल जाएं, हमारी दुर्गति होगी। यमराज हमें बहुत मारेगा, इसलिए मारेगा कि मनुष्य का शरीर आप लोगों की देन नहीं है, वो परमात्मा की देन है। ये अगर कोई विद्वान शंका करे यहाँ पर परमात्मा ने क्यों दिया है, ये तो हमारे माता पिता का रज और वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। बाबा नानक देव जी इसकी पुष्टि करते हैं कि पंच तत्व से तन रचो, जानत चतुर सुजान, ताहि ते उपजियो नानका लियो ताहि तय मान। ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों का है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। समीर नाम हवा, गगन नाम आकाश, पावक नाम अग्नि, तेज। इनके द्वारा रचित है मेरे प्रेमियों। इनमें से आप एक के भी मालिक हों तो कोई मुझे कह दे चैलेंज करके, फलां का मालिक हूं मैं। वायु तत्व का मालिक हो तो बता दीजिए आप लोगों में कोई। तेज तत्व का मालिक हो तो बता दीजिए आप। जल तत्व का मालिक हो तो बता दीजिए आप। अग्नि तत्व के मालिक हो तो बता दीजिए आप। पृथ्वी के मालिक हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के मालिक हो तो बता दीजिए आप। जब ये 5 चीज़ों से शरीर बना है, 5 तत्वों के मालिक आप एक के भी नहीं है, कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है? कैसे मान लिया आपने कि ये मैं हूं? अर्थात ये उस परमात्मा का कृपामय शरीर है, उसको परमात्मा के लिए ही हम लगा दें, परमात्मा की सेवा में लगा दें, परमात्मा के लिए लगा दें। ऐसा हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अनेकानेक धर्म, अनेकानेक प्रणाली, अनेकानेक प्रकार के मार्ग हैं, परंतु मार्ग वैसे तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि मार्ग जो जेहि के मन भावा, जिसके मन में आ जाए सो चले। पर मेरे प्रेमियों, मार्ग एक ही हर शास्त्रों ने नियुक्त किया, क्यों? धर्म एको ही निश्चल, धर्म एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं हुआ है और नहीं है, तीनों कालों में नहीं। धर्म तो एक ही है। मार्ग अनेकानेक हो सकते हैं, इसके लिए कोई झगड़ा नहीं हम लोगों का, पर धर्म तो एक ही है। मैं फलां धर्मावलंबी हूँ, मैं फलां धर्मावलंबी हूँ, या तो उनके गुरु मूर्ख हैं या स्वयं मानने वाले महावज्र मूर्ख हैं। क्यों? कि धर्म अनेक हो ही नहीं सकते, धर्म का बंटवारा कोई कर ही नहीं पाया।
ईश्वर का बंटवारा नहीं कर पाए तो धर्म का बंटवारा भी नहीं हो पाया। धर्म तो एक ही है, और वो धर्म क्या है कि ये जीव परमात्मा को प्राप्त करे, इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है। और क्या है? तो धर्म तो एक ही है। अनेकानेक धर्मों की जो बाढ़ें आ रही हैं, चल रही हैं, ऐसा मैं उजागर में ही कहता हूं कि ये बाढ़ें हैं, और बाढ़ के अंदर में जनजीवन नष्ट भ्रष्ट त्रष्ट हो रहा है। धर्म एक ही है, उस परमात्मा का स्मरण। हर संत ने स्मरण लिखा है, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा भी कहते पायो क्या, बोलो नाम की प्राप्ति हो गई। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, कबीर जी ने भी यही लिखा कि मुझे राम का नाम, राम भज राम भज राम भज, यही तेरो काज रे। भज, ध्यान नहीं लिखा, योग नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा किसी ने भी, सबने लिखा भज। नानक देव जी ने भी ये लिखा, एक भगति भगवान, एक भक्ति कर किसकी, भगवान की, नाम स्मरण कर, स्मरण कर और सेवा कर, ऐसा ही लिखा। तो मेरे प्रेमियों, धर्म तो वही है जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, अर्थात परमात्मा की ओर गमन करे। उतना हम नहीं कर पाते। योग ध्यान धारणा तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, हमेशा ये चैलेंज करके ही कहता है ये शरीर कि इस कलयुग में इनका तो अस्तित्व है ही नहीं, कि जो सिक्का बंद हो गया उसको चलाने में 420 में पकड़ा जाएगा फ्रॉड। जो गवर्नमेंट के यहाँ से जो सिक्का बंद हो चुका उसको आप नहीं चला सकते। अर्थात जो धर्म कलयुग का बता दिया गया, हरैर नाम हरैर नाम हरैर नाम केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और जगह गति है ही नहीं। कलौ केवल कीर्तनाथ, ये नारद संहिता में लिखा, नारद जी महाराज ने, वो वेद व्यास जी ने लिखा। इसी का रूपांतर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस परमात्मा में तो नाम ही, आज के युग में नाम का ही आधार है, प्रत्यक्ष सेवा का ही आधार है, और आधार है ही नहीं। आधारशिला नहीं होगी तो ये बेस रुकेगा कहाँ, आप विचार कीजिए। इसलिए नाम की महानता है, नाम की प्रधानता है। नाम के बल पर हनुमान जी महाराज के लिए लिख रहे हैं तुलसीदास जी, प्रातः काल ले जो नाम हमारा अगर प्रातः काल में कोई नाम ले तो तादिन ताहि न मिले ही आहारा, उस दिन उसको भोजन नहीं मिले। बानर के लिए, बानर जाति और जिसकी हम पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, बानर हैं वो। परंतु उस भगवान के नाम की महिमा का देखिए कि उस नाम की महिमा से उसका प्रातः स्मरणीय हनुमान जी हो गए और उनकी पूजा होने लग गई, अष्ट नवनिधि के दाता हो गए और अनेकानेक प्रकार के अमंगलों को हटाकर मंगल करने वाले बन गए। क्या क्यों बन गए? नाम के प्रभाव से बन गए। नाम के प्रभाव से मानव को देखिए आप, बाबा नानक देव जी के हृदय में जित घट बसे पार ब्रह्म, उस परमात्मा श्री हरि का नाम उन्होंने धारण कर लिया, शरणाई हो गए। तो आप देखिए आज भी वाहे गुरु का जप कर रहे हैं अपन, उनकी पूजा हो रही है, उनके मंदिर बन रहे हैं। सहजो कर्मा को देखिए, अधम से अधम, अधम में नारी, अधम है हम, परंतु आज भी मीरा का गुणगान किया जा रहा है, उसकी पूजा की जा रही है, सहजों की पूजा की जा रही है और अच्छे शास्त्रों में उसका लेख आ रहा है, कर्मा का आ रहा है। तुलसीदास जी के लिए देखिए, नाम के प्रभाव की महिमा, मानव ही तो था परंतु मानव के बाद में उन्होंने परमात्मा को धारण कर लिया, नाम के महत्व को जान गया। आज उनकी पूजा होती है प्रारंभिक काल में आरती के टाइम पर तुलसीदास जी की। तो मेरा कहने का भाव है कि हनुमान जी महाराज पूजनीय हो गए नाम के द्वारा, और गणेश जी महाराज के लिए कौन पूजे जी, परंतु नाम के प्रभाव से गणेश जी महाराज के प्रथम वंदना होने लग गई। नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजिए ही नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय हो गए। और जिन्होंने नाम के प्रभाव को जान लिया है, जिस मानव ने, वो ब्रह्म बन गया, नारायण बन गया,
ईश्वर बन गया, देव बन गया, इंद्र बन गया, कुबेर बन गया, जैसे जैसे उसने इच्छा की सो बन गया नाम के प्रभाव से। तो नाम के प्रभाव को आप लोग धारण करें, नाम का सहारा लें। नाम के सहारे के बिना मेरे प्रेमियों और सहारे झूठे हैं। संसार में संसार का सहारा लिया जाए कभी सत्य नहीं हो सकता, कि दोनों में से एक ने एक बिछड़ेगा, झगड़े हो जाएंगे, आपस में कुछ भी हो जाएगा, या एक के पहले दूसरा मर जाएगा, कुछ तो होगा ही होगा। संसार का सहारा सहारा नहीं है, सहारा उस परमात्मा का ही है। और ये संसार तो हमारा माना हुआ है मेरे प्रेमियों, है नहीं। अरे अब से पहले हम कहाँ जन्म था किसी को पता है? हम सुअर थे, कुत्ते थे, गधे थे, कहाँ थे, क्या थे, कोई पता है किसी को? अर्थात हमने जब जन्म लिया तो एक सहारा ले लिया समाज का। तो ये नित्य नहीं है। जब ये जीव मर जाता है तो सुनिश्चित नहीं हो पाता किस योनि में चला जाएगा, किस योनि में क्या करेगा, कोई पता नहीं होता। एक से दूसरे का संबंध नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में जब कथा आती है तो अंगरा ऋषि राजा चित्रकेतु को समझाते हैं कि हे चित्रकेतु क्यों रो रहा है? माम पुत्रम निधनः, मेरा बेटा मारा गया, एक ही था मेरे, वो मर गया, अब रो नहीं तो क्या करूं? ऋषि अंगिरा कहते हैं कि चित्रकेतु हम तुम्हारे लड़के को जिंदा कर देते हैं, रोते क्यों हो? उन्होंने कमंडल से जल लिया, लड़के को जिंदा कर दिया। और लड़के के जब गले मिलने लगा कौन? राजा चित्रकेतु, तो लड़के ने 4 चांटे मार दिए, धक्का देकर गिरा दिया। ओहो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तू क्या कर रहा है? बोलो चित्रकेतु तू कितनी ही बार, सैकड़ों बार मेरा बेटा बन चुका, मैं तेरा बाबा बन चुका, तेरा परदादा बन चुका, तेरा नाना बन चुका, और अनेकानेक योनि में तू मेरा बेटा बेटी रहा है और मैं तेरा बेटा बेटी रह गया हूँ। यहीं तक तेरा मेरा संबंध था, क्योंकि माना हुआ संबंध था, ये टूट गया। अर्थात तू मेरा बाप, मैं तेरा बेटा हो ही नहीं सकता। उसी संदर्भ में अंगरा ऋषि कहते हैं कि राजा चित्रकेतु देख, ये जो चींटा चढ़ रहा है ये 17 बार ब्रह्मा बन चुका है, और ब्रह्मा होने के बाद ये फिर चींटे योनि में आ गया है। अब बता अब क्या करेगा? कहने का मेरा भाव है कि आपका हमारा माना हुआ रिलेशन है, नित्य नहीं है। ये जब जन्म लेते हैं फिर बन जाता है, फिर टूट जाता है, फिर बन जाता है, फिर टूट जाता है। और वो परमात्मा का संबंध हमारा अनादिकाल से नित्य है, वो कभी टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटा है नहीं। आप चाहे लाख उससे तोड़ लें फिर भी वो तो नहीं तोड़ रहा, वो तो रखता ही है। वो संबंध हमारा बना हुआ संबंध है नित्य काल से। ये जीव का संबंध परमात्मा से तोड़ने के बाद भी बना हुआ है, और संसार का संबंध क्षणिक मात्र का, इसके बाद नहीं रहता। मर जाएंगे तब तक है, उसके मरने के बाद नहीं रहेगा। कौन किसका क्या हुआ है? इसलिए हम ये क्षणिक मात्र के संबंध को महत्व देते चले आ रहे हैं। इसके महत्व को हम ये नहीं कहते कि मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, पर इस तरह दीजिए जैसे बैंक मैनेजर की तरह इसका संबंध रखिए संसार से। क्योंकि बैंक के अंदर में करोड़ रुपए जमा कराने वाला आ गया तो उसको खुशी नहीं होती, वो डिस्को नहीं करता, घर में खीर नहीं बनाता और नाच नहीं करता कि हा आज मेरा 1 करोड़ आ गया। और दूसरे दिन 5 करोड़ के निकालने वाले आ गए तो घर में मातम नहीं मनाता, घरवाले के यहाँ सामने जाकर रोता नहीं कि आज फुलके मत बनाइए, आज तो 5 करोड़ के निकालने वाले आ गए। निकालने वाले आ जाओ चाहे जमा करने वाले आ जाओ, उसको अपने वेतन से मतलब होता है। ठीक उसी तरह से हम संसार में रहें कि हमारा संसार है, रिश्ता है, रिलेशन है, इसको तोड़ नहीं सकते, पर ये नहीं कि इसके बिना रह नहीं सकते, हाय मर गए। उस जो परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है उसके लिए रिश्ता बनाइए, हाय तेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसा रिश्ता बनाने का नाम ही मोक्ष है, और मोक्ष कुछ नहीं होता कि तू मेरा है मैं तेरा हूं। ऐसा नित्य संबंध तो रहा ही है, पर हम मान लें जितना संबंध हम इस शरीर से बना रहे हैं, जितना संबंध रिश्तेदारियों से बना रहे हैं, जितना संबंध पति पत्नी से बना रही है,
या भाई बहन से बना रहा है, अनेक अनेक संबंध हैं, ये हैं। ये बाबा जी ये नहीं करा कि इनको तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ मत दो, टूटे हुए हो तो जोड़ लो। अगर टूट भी गए हों तो उनको आज से जोड़ लीजिए, क्यों तोड़ा जाए? ये संसार है, संसार में रहने की विधि रख करके जोड़ ले, तोड़े नहीं। इनको जोड़े रहे, बनाए रहे, परंतु इनको इसी तरह माने जैसे बैंक मैनेजर, कि हमें परमात्मा ने ये ड्यूटी दी है, इस ड्यूटी को अदा करना है, बाकी हाय राम मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकती, इन शब्दों को जोड़ लीजिए भगवान के साथ। हे प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। ऐसा संबंध अगर हम कायम कर लें तो परम मोक्ष की प्राप्ति है, उस दिव्य लोक को प्राप्त हो जाता है आदमी। बड़ा साधारण तरीका है। योग करने में अभिमान है, ध्यान करने में अभिमान है, विद्वान बनने में अभिमान है, ये गद्दा गद्दी मिलने पर अभिमान है कि मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, ये मंदिर बना रहा हूं, अभिमान है। और अभिमान जहां है वो परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभिमान के परमात्मा के तो शत्रुता है। जहां जहां भगवान जी ने मारे हैं वो अभिमानियों को तो ही मारा है। किसी मानव को मारा हो तो बता दिए, रावण को अभिमान आ गया, जरासंध को आ गया, शिशुपाल को आ गया, दंतवक्र को आ गया, कुंभकर्ण को आ गया, जरासंध को आ गया। जहां जहां अभिमान आया वहां वहां सफाया कर दिया। क्यों? उनका नाम गर्वाहारी, अभिमान को छोड़ते ही नहीं वो। अरे उनके परम मित्र अर्जुन को अभिमान आ गया कि मुझ जैसा गांडीव धनुर्धारी कोई भी नहीं है, परंतु अभिमान को क्षणिक में नष्ट कर दिया। बोलो अर्जुन ये गोपिकाओं को वृंदावन पहुंचा दो मथुरा से। जंगल थोड़ा बीहड़ जंगल है या बड़े चोर फोर रहते हैं, लुटेरे फुटेरे रहते हैं, तो इनको पहुंचा दो। अरे बोलो महाराज कोई बड़ी सेवा देते मेरे लिए, कोई बड़ा भारी कोई योद्धा होता उससे लड़ने के लिए कहते, बड़ा भारी कोई पहाड़ होता उसको तोड़ने के लिए कहते, क्या सेवा दी है? बोलो हमारी सेवा तो सेवा है, क्या छोटी और क्या बड़ी। गोपिकाओं को लेने के लिए चले गए, भील मिल गए और भीलों ने अर्जुन जी के हाथ पर लड़खड़ा दिए। कहता है तू वही अर्जुन है जो महाभारत के अंदर में 23 अक्षौणी सेनाओं में विजय करी थी, या तू कौन सा अर्जुन है? बोला हाँ वही हूँ। बोले ऐसे अर्जुन हमने हजारों देखे हैं। भील कहने लगे हजारों अर्जुन देखे ऐसे हमने, और तू अगर अर्जुन है तो करके दिखा दे हमको, हम लूट रहे हैं तेरे सामने। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन देखता ही रह गया और उसके हाथ पैर कांपने लग गए, बेहोशी आने लग गई अर्जुन को, और वो लूट करके भील चले गए और वो मुंह लटका कर पहुंच गया भगवान के सामने। अर्जुन ठीक ठाक तो पहुंचा दिया ना गोपियों, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोलो महाराज दिक्कत क्या आई, ऐसी ऐसी स्थिति बन गई। अरे गांडीव धनुर्धारी धनंजय क्या हो गया? बोले ये मैं नहीं कह सकता, भीलों ने तो मुझे बड़ी मारपीट कर दी, 2-5-10 दिन मालिश करवानी पड़ेगी तो ठीक होंगे। तो गर्व को उसको था कि मैं गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हूं, उसका भीलों के द्वारा लुटवा दिया, अभिमान तोड़वा दिया। तो अभिमान से तो भगवान प्राप्त होते ही नहीं, और अभिमान है भी किस बात का। इसलिए मानव निराभिमान होकर के उस परमात्मा का स्मरण करे, यही सर्वोच्च उपाय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस कलयुग में तपस्या करना भी मुश्किल है, क्योंकि समय हमारे पास है ही नहीं। हर चीज के हम धनवान हैं पर आयु के कंगाल हैं। आयु शतायु कोई आयु नहीं होती, बहुत कम आयु है, आयु है ही नहीं। अल्पस्य काले बहुलास्य विद्या, समय बहुत थोड़ा सा है, विद्या बहुत है। इसलिए समय हमारे पास नहीं है जो हम ध्यान करें, योग करें, धारणा करें या भजन करें माला करके, ये भी बड़ा मुश्किल है। और भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, गीता में कहते हैं अर्जुन मेरी माया इतनी दुस्तर है, इतनी दुस्तर है कि किसी को बख्शती ही नहीं। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी ऐसा ही कहते हैं कि शिव विरंची, शिव और विरंची नाम ब्रह्मा को जिन मोहिए कौन बापुरोवान। वो बेचारा हमारी तुम्हारी, हम बेचारे में तुम्हारी हमारी क्या औकात, जो ब्रह्मा विष्णु को ही नहीं छोड़ती, उन्हीं को नचा देती है। उसी को लेकर कहा कि मम माया दुरत्यया,
अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है। अब इस दुस्तर माया से सुनकर के अर्जुन घबरा गए। ये तो बड़ा गड़बड़ सौदा हो गया कि इन्होंने कह एक बात में तोड़ दिया, सब बात को, ध्यान योग धारणा सबको खत्म कर दिया। मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, शिव ब्रह्मा ब्रंची को भी मोहित कर देती है, तो और जीव का बेचारे की क्या औकात है। ऐसा चिंतन हो गया। परंतु भगवान उस चिंतन को मिटाने के लिए कहते हैं, मद भक्त्या, अर्जुन मेरी भक्ति कर, मम पूज्या, मेरा पूजन कर, मामनुस्मरण, मेरा स्मरण कर। अर्जुन जी चुप हो गए कि इन्हें तो बड़ा गड़बड़ सौदा कर दिया। एक बार तो कह गए मम माया दुरत्यया, पार होना मुश्किल है, फिर कहते हैं मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर। अगर मान लो हमारी इंद्रियां जो है उस वक्त काम नहीं करी तो न भजन होगा न स्मरण होगा, तो हम तो मर गए। क्यों, मम माया दुरत्यया उस वक्त आक्रमण कर देगी। फिर भगवान कहने लगे कि अर्जुन तू चिंता मत कर, क्यों ये मैं कही आया हूं शुरू से कि ये मानव का जीवन जब जन्म लेता है उसी दिन से माया के अंतर्गत हो जाता है। क्यों, माया है क्या वस्तु, मैं और तोर तोर तय माया, ये मेरा है ये तेरा है, इसी का नाम माया है। और माया कोई वस्तु ही नहीं है। मैं मेरे की जेवड़ी, कबीरदास जी कहते हैं, गलबंदी और संसार, कबीरा सो नर तरिए हरि तरिए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य पार हो सकता है जिसके घट में हृदय में हरिहर है, तो ये जेवड़ी कट सकती है। कौन सी, माया की। कि माया की जेवड़ी हर गल में बंधी है, मेरे भी बंध रही है, ये माया की जेवड़ी है, सब पकड़ के खींच लो मर जाए जिधर। तो माया की जेवड़ी में हर आदमी बंधा हुआ है, पर माया की जेवड़ी जब भी टूट सकती है जिसके हृदय में हरि है, जिसके जिह्वा पर हरि है, जिसके कर्तव्य में हरि है, जो हरि के लिए कर रहा है। मद भक्त्या, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, वही इस माया की जेवड़ी से छूट सकेगा। और हमारा बचपन से ये आदत बनी जाती है, क्योंकि जब हमारे पास में दूसरी कोई माई आती है तो हम मुंह फेर लेते हैं, रोने लग जाते हैं। छोटे से रपड़ी माँ आती है, चिपक जाते हैं। तो वहाँ से ही मेरा और तेरा शुरू हो गया। और ये मेरे तेरे का ही दुख है मेरे प्रेमी। और दुख क्या है मुझे बताइए आप। महान कष्ट, महान व्याधा, महान दुख मैं और मेरे का ही है। आज एक कोठी बंगला मेरे पास है, उसमें कोई दीवार में कुछ लिख देता है तो मैं झगड़ा कर लेता हूँ, उसमें कोई खरोंच डाल देता है तो प्राण लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मेरे बंगले को खराब कर दिया। सोफा सेट में कोई पैर रख कर बैठ जाता तो उपद्रव मचा देता हूँ। और उसके लिए हमने सौदा कर दिया, बेच दिया, जितने में बेचा, और बेच करके नोट जेब में धर लिया, घर ले गए, जो बैंक में डाले, जो कर लिया। और उसके बाद गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा था, उसके नोटिस आए हुए थे टूटने के, बुलडोजर आकर तोड़ने लग गया। हम खड़े खड़े हंस रहे हैं। अरे जहां एक मकान में लकीर खींचने के लिए हम प्राण देने को तैयार थे, आज बुलडोजर से टूट रहा है। आज क्यों नहीं रोते जी, आप ही बताइए। आज खड़े खड़े हंस रहे हो। जिस बंगले के लिए, एक ईंट के लिए कोई निकाल दे तो जान लेने और देने को तैयार हो जाते थे, और उसको बेच देने के बाद बुलडोजर से टूट रहा है, हम आनंद ले रहे हैं। क्यों? कि उस मकान में मेरापन नहीं रहा, वो मेरापन पैसों में आ गया। इसलिए वो मकान हमारी बला से टूटे या फूटे या मर जाए, सो हमने तो पैसा ले लिया। क्योंकि मेरापन जहां तक है, जहां तक उसको हमने अपना माना हुआ है, और अपने मानने के अलावा हमने पैसा ले लिया, अब अपना नहीं रहा वो, तो पैसे से मोह आ गया, मकान का खत्म हो गया। इसी तरह से मेरे प्रेमियों, साधारण उपाय मोक्ष का बता रहा हूं मैं, जिसमें बहुत प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है, बहुत प्रकार के डोनेशन दान की आवश्यकता नहीं है। साधारण उपाय कि जैसे मकान बेच करके पैसा ले लिया तो मकान हमारी बला से टूटे, चाहे फूटे, चाहे बुलडोजर चले, चाहे खंडर बने, चाहे रहे चाहे न रहे, हमारा पैसा रहे। ठीक उसी तरह से जैसे हमने संसार को माना हुआ है, अपना संसार रूपी बिल्डिंग को, उसी तरह हम परमात्मा को मान लें हमारा। उसके बाद में ये संसार जैसा है तैसा है, हमें आवश्यकता है नहीं। संसार अपनी जाने कैसा है, हम कैसे हैं, इस पर विचार कीजिए। हम परमात्मा के हैं, हम कैसे हैं, हम परमात्मा के हैं।
परमात्मा कौन है? हमारा है। ऐसा ममत्व हम धारण कर लें परमात्मा के प्रति, मेरे प्रेमियों, यमराज का बाप भी हमारी तरफ नहीं देख सकता, निगाह उठाकर नहीं देख सकता, उंगली उठाना दूर है। हर एक साधारण सी बात है कि एक राजा का राजकुमार निकलता है, आजकल मंत्रियों के बेटे निकलते हैं, मान लिया पहले राजा थे, राजाओं के बेटे निकलते हैं, वो कुछ भी गलत अच्छा बुरा सड़क पर कर जाते हैं या सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उससे, न आरटीओ कहता, न ये आरटीओ कहता, न कोई और उससे कुछ उंगली उठाता, बोलो फला मिनिस्टर का बेटा है। क्यों जी आरटीओ, आप उसका चालान कर दोगे चालान मिनिस्टर के बेटे का? कहते नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कानून तो कानून है, इसलिए नहीं कर सकते कोई मिनिस्टर का बेटा है, पावरफुल मिनिस्टर है। इसी तरह हम भगवान के बन जाएंगे, पावरफुल के बेटे हो जाएंगे, तो मेरे प्रेमियों, यमराज तो बेचारा कहेगा जाइए, आई एम सॉरी, गाड़ी टेढ़ी बेढ़ी चलाइए, चाहे धुआं निकालिए, चाहे मर जाए सो करिए, पर जाइए, नमस्कार और करेगा कि आप खड़े मत रहिए, मेरे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, कहीं आरटीओ ने तो नहीं रोक दिया है, मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, आप जाइए। यमराज कह देगा जाइए, पर कब जाइए? जब उस महापुरुष के हम बेटे बन जाए, अकाल पुरुष के बेटे बन जाए। ये सरल उपाय है मेरे प्रेमियों। जितना मोह हमने संसार में लगा रखा है, उससे चौथा भाग, 8वां भाग, 10वां भाग, 20वां भाग, अरे मेरे भाई 100वां भाग भी उसकी ओर हम लगा लेंगे तो हमारा निश्चित उद्धार हो जाएगा, मानव जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, मानव की सच्चारता हो जाएगी, मानव का सच्चा लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा 100वां भाग मानने पर भी। और केवल हम शरीर की ही ब्यूटी पार्लर जाते रहेंगे, तेल साबुन से स्नान करते रहेंगे, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनते रहेंगे, तो मेरे प्रेमियों, वो फिर यमराज आपके इन आभूषणों को नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा कि ये ब्यूटी पार्लर से आया हुआ है, बाल वाल अच्छे बाल रखे हैं, सब तरह से ठीक ठाक है। वो तो चोट मारेगा, चाहे नाक टूट, चाहे कान टूट, चाहे मुंह टूट, चाहे दांत टूट, उसकी तरफ से कहीं से भी फूट या टूट या ब्रेन हेमरेज हो, उसको परवाह ही नहीं है इस बात की। इसलिए इन चीज़ों को त्याग करके हम परमात्मा की सन्निधि में हो जाएं, परमात्मा को अपना मान लें, यही सद्गति जीव का प्रथम लक्ष्य है। परमात्मा को अपना मान लेने के बाद बहुत सी आपत्तियां वो परमात्मा दूर करता रहता है। विभीषण जी को राज तिलक दे दिया भगवान जी ने, और राज तिलक होने के बाद वो लंका का राज्य करते रहे। एक बार समुद्र के उल्ली पार आए, पल्ली पार से, और उल्ली पार आकर के एक विप्र घोष नाम का गांव था, विप्र घोष गांव का नाम, शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं, दृष्टांत कथा नहीं। विप्र घोष नाम के गांव में ब्राह्मण रहते थे। वहां आकर के विभीषण जी के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, यानी क्रोध में आ गए, मर गया। अब वो ब्राह्मण के गांवों ने मिलकर के विभीषण जी को इतना भारी मारा, इतना भारी पीटा, पर वो अमर था, इसलिए मर तो नहीं पाया, पर कमी नहीं रह गई। भगवान राम जी आ गए। राम जी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे विप्रदेवो, इसने कसूर तो बहुत बड़ा किया है विभीषण ने, पर विभीषण ने नहीं किया, ये कसूर तो मैंने किया है। अर्थात आप विभीषण से कुछ मत कहिए, ये तो अजर अमर है, मरेगा तो है नहीं, पर इससे कुछ मत कहिए, इसे आप क्षमा मांगिए और इसकी एवजी में मुझे मारिए। भगवान राम जी कह रहे हैं कि मुझे मारिए, मुझे पीटिए, मेरे हाथ बांध दीजिए। कौन कह रहे हैं? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कौन कह रहे हैं? भगवान श्रीमन नारायण कह रहे हैं कि मुझे मारो। क्यों महाराज जी, आप तो यहाँ थे ही नहीं, आपने तो कोई कसूर किया ही नहीं, आप जी को क्यों मारे हम? बोले इसलिए मारे कि विभीषण मेरी शरणागति है, ये मेरा हो चुका है, इसने मुझे अपना सर्वस्व मान लिया है, तो इसका कसूर है ही नहीं, ये तो कसूर मेरा है। तो मेरे कसूर की वजह से आप मुझे मारिए, इसको मत मारो। उस कितनी बड़ी बात है, देखिए आप, ये वाल्मीकि रामायण का है, विप्र घोष गांव। और भगवान राम जी के ऐसे कहने पर ब्राह्मण
शरणागत हो गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु हमें क्षमा कर दो। बोलो मेरा ऐसा ही है कि मेरी शरणागति सच्चे मन से स्वीकार कर लेने वाले का तस्यैम बौढ़ारम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, रामायण ही नहीं गीता भी कहते हैं कि मैं उनका भजन ढोता रहता हूँ, उनके योगक्षेम को बहामी करता हूँ, उनको बहन करता हूँ जो मेरी शरणागत हो चुके हैं। मेरे प्रेमियों, अधिक भजन, पूजा, ध्यान तो खैर इस युग में है ही नहीं, वो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो ध्यान कर रहे हैं, क्यों ध्यान से का अस्तित्व है ही नहीं कलयुग में। ध्यान के द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती, ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। ध्यान में मिलने लगे तो मैं रोज रोज कहता हूँ, गोल्ड लग रहा है, रिजर्व बैंक का ध्यान करके पूरे ट्रक के ट्रक मंगा लो, ध्यान करके पानी कर लूँ, ध्यान करके मर्जी ऐसो कर लूँ, पर मिलता कुछ नहीं है उसमें। केवल ध्यान में देख सकता है, मिलना कुछ नहीं है। मैंने ध्यान करके अगर भूख लग रही है तो अच्छी अच्छी मिठाई खाकर मैं सत्संग बंद क्यों करूं? ध्यान किया इतनी देर में तो खा करके डकार लेकर आ गया, पर यहाँ खाली पेट है। ध्यान तो कुछ है ही नहीं, अस्तित्व नहीं, बेकार है। ध्यान का तो कुछ लेना देना ही नहीं इस युग के अंदर में। परंतु परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें। शरणागति के बिना मोक्ष, कोई भी धर्मशास्त्र, कोई संत, कोई वेदांत, कोई इतिहास, 18 पुराण, 6 स्मृति, 4 वेद, अगर ये कोई साबित कर दे कि शरणागति के बिना मोक्ष है, तो मेरे प्रेमियों मैं उसका शिष्य बन के रहूंगा और उसकी बहुत समय तक सेवा करूंगा। अर्थात शरणागति के बिना मोक्ष नहीं हो सकती। तभी तो शिवजी महाराज बार बार यही तो कहते हैं। शिवजी महाराज कह रहे हैं कि बार बार बर मांगूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनुपायनी नाम है शरणागति। प्रभु मुझे शरणागत ले लो, शरणागत हो जाऊं। कबीरदास जी शरणागत पुकार रहे हैं, नानक देव जी शरणागत पुकार रहे हैं। ठाकुर तव शरणाई आयो, नारायण उठ नानक दास गही, हरि जी राख ले हो पत मेरी। शरणागति हर संत ने, हर सदग्रंथ ने, देव ऋषि नारद ब्रह्मा विष्णु महेश एवं पुलह पुलस्त भृगु मरीचि अंगिरा, इन सब ने शरणागति को ही महानता दी। जो जीव शरणागति नहीं हुआ है, शरणागति नहीं हो पाया है, शरणागति स्वीकृति नहीं की है, मेरे प्रेमियों लाख भजन कर ले, लाख योग कर ले, लाख दान कर ले, लाख ध्यान कर ले, उसका अस्तित्व ऐसे है जैसे जीरो, बिंदु। बिंदु का अस्तित्व कुछ नहीं है। और बिंदु का अस्तित्व दहाई होता है कब? जब एक अक्षर लग जाता है। अगर 10 बिंदु लगा दी गई तो 10 बिंदु के लिए बैंक मैनेजर कुछ नहीं देगा, न आप पब्लिक में देंगे। 10 बिंदु में लगाकर आपके पास चेक भेज दूं तो आप उल्टा करके फेंक दोगे, फाड़ दोगे कि बाबा जी पागल हो गया, कहीं आज नशा कर लिया है उसने। और जब उसके पीछे 1 लगा देंगे तो मेरे प्रेमियों 1 करोड़ बन गए। बिंदी का अस्तित्व अक्षर से होता है। अर्थात ध्यान, योग, धारणा जो जो भी हम कर रहे हैं उनका अस्तित्व शरणागति बिना हो ही नहीं सकता है। तभी तो हर संतों ने, हर ग्रंथों ने शरणागति को सर्वोपरि बताया। शरणागति हो जाने के बाद वो जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर से कब हो करके भगवान स्वयं ले लेते हैं। उदाहरणार्थ साधारण सा आप हंसेंगे, पर हंसने वाली बात नहीं है। जैसे कि हमारे समाज के अंदर में बहन बेटियां बैठी हुई हैं, पतिव्रत धर्म को धारण करती हैं। क्या वो खाती नहीं है, या नहाती नहीं है, या वस्त्र नहीं पहनती, या सुंदरता धारण नहीं करती, काजल टीकी नहीं लगाती, क्या नहीं करती हैं? परंतु भाव सिर्फ इतना ही, एक पति के लिए, स्वयं के शरीर के लिए नहीं, पति के लिए सुंदर लगूं तो सुंदरता धारण करती हैं। पति से मेरा प्रेम हो जाए उसके लिए अच्छी बात करती हैं, उससे झगड़ा नहीं करती हैं। किसके लिए? पति के लिए। तो मेरा भाव शरणागति से आप ये माने कि सबको त्याग कर नहीं, सबको रखें, परंतु ये भाव बना लें कि मैं भगवान की शरणागत हूँ और भगवान जी के लिए ही ये बना रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है इनकी, इसमें 5 स्टार होटल नहीं खोलूँगा, मेरे बच्चों की संपत्ति नहीं बना रहा हूँ, मेरे बच्चे पूजा करके नहीं खाएंगे, मेरे भगवान जी आएंगे, मेरे बाबा आएंगे, उनकी पूजा होगी, लोग दर्शन करेंगे, उन्हीं के लिए आनंद हो रहा है, उनके लिए सुंदर पिलर लग रहे हैं, लाइट लग रही हैं और फुहारे चलेंगे। किन के लिए? मेरे बाबा के लिए।
तो इस जैसे पतिव्रता और पति के लिए सब कुछ करती है, अपने लिए नहीं, और अपने गोत्र को मेट देती है। अर्थात ब्याह हो जाने के बाद पति का गोत्र शुरू हो जाता है और अपने पिता के गोत्र को भी मेट देती है। यथा कन्या निज गोत्रे यथा कन्या, शास्त्र कहता है कि जैसे लड़की अपने गोत्र में होती है, पिता का भारद्वाज गोत्र है तो अपने नाम के आगे लिखती है अमुक भारद्वाज, और वो दूसरा मिल गया जैमिन पति देवता तो भारद्वाज नहीं लिखेगी, अमुक जैमिन। अपने गोत्र को मिटा दिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, किसके लिए? पति के लिए। इसी तरह हमारा पति जो परमेश्वर है, हम उसके गोत्र के बन जाएं, उसके बन जाएं, उसके लिए गोत्र भी मिटा दें और जो काम करें उसके लिए करें। इसी का नाम शरणागति है कि जो कुछ कर रहा हूं प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं। तो भगवान स्वयं हमारे भजन को सहन करता है। और घट में राम बगल में छुरी, फिर वो बहन नहीं करता। जब ये कह दे कि ये मंदिर किसका है? मेरा है। आश्रम किसका है? मेरा है। और इसमें फला काम हो गया, बोलो भगवान ने बुरा कर दिया, ये पिटाई के लक्षण है। बिल्कुल पिटाई के बिना सर रहेगा ही नहीं, इतना पिटेगा कि सर में बाल भी नहीं रहेंगे। तो कभी कभी मैं कह देता हूँ मेरा, तो आप विचार कीजिए, हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई हंसो तो हंसो। देखिए कभी मैंने कह दिया कि मेरा कह देता हूँ, कभी कभी मनुष्य सुने, बाल मेरे यहाँ तक थे, वो उड़ करके यहाँ तक हो गए। इतनी पिटाई होती है यहाँ से, बोला अच्छा तेरा है, ढाई 5 पड़ गए थप्पड़ और बाल आगे हो गए। ये बाल उड़ते जा रहे हैं। वर्मा जी आपने क्या यहीं तक देखे थे बाल 5 साल पहले? कहाँ तक देखे थे? आगे तक देखे। वर्मा जी को पता है यहाँ रहते यहाँ तक थे, पर पिटाई खा खा कर यहाँ तक हो गए। वो पिटाई का काम है। अरे एक भाव भगवान के आश्रित हो जाए कि ये बच्चे बोले ये भी तेरे हैं, ये धन बोले ये भी तेरा है, और बोले ये कर्जा बोले ये भी तेरा है, और ये धन है ये करोड़पति है बोले ये भी तू है मैं नहीं हूँ। कर्जा तेरा, धन तेरा, बालक तेरे, बच्चे तेरे, मैं भी तेरा। ऐसा भाव बना लिया जाए तो परमात्मा में दुखी होने ही नहीं देगा। अब दुखी हम क्यों होते हैं कि ये बीबी मेरी, बच्चे मेरे, मकान मेरा, कार मेरी, बंगला मेरा, फला चीज मेरी, और कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, भगवान तेने बहुत बुरा कर दिया, तेरा सत्यानाश जाए। अरे भले आदमी, तेरा सत्यानाश क्यों जाए? कार तेरी, तेरा सत्यानाश जाए, जो तेरा एक्सीडेंट कर दिया उसका क्यों जाए भगवान का? भाई बताइए। और जब गाड़ी भगवान की है तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं कि वो सत्यानाश होए, क्यों भगवान जी के लिए शत्रुता बनाए। उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी ठीक है, तोड़ दी तो तोड़ दी, उसकी मर्जी और दे दे, नहीं दे तो हम पैदल चल देंगे, क्या फर्क आ रहा है? तो भगवान के बन के रहे। इसी संदर्भ में एक सन्यासी भजन कर रहे थे जंगल में, और भजन करते करते वहां गाय आ गई बगीचे में, और गाय के उन्होंने पत्थर मार दिया, गाय जी मर गई वहीं पर, हरिओम तत्सत हो गई, और विकराल रूप धारण करके गौ हत्या सामने खड़ी हो गई। रे बाबा क्या है, कौन है? गौ हत्या हूं मैं, तेरे ऊपर आक्रमण करूंगी। बोलो क्यों? तूने हत्या किया है? बोलो मैंने नहीं की, इंद्र ने हत्या की है। क्यों? बोले तैने मूर्खा वेद पढ़ा है? नहीं पढ़ा कभी? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ओरोतदस्य जद्वैश्य पद्भ्याम ग्वंग। बोलो हाथों का मालिक इंद्र है, इंद्र ने मारा है, जाओ उसके पास। अजी वो इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने कहा देवी जी आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानता। बोलो मैं गौहत्या हूँ। बोलो मैंने तो कभी नहीं की, स्वप्न में भी। बोलो तुम्हारे हाथों ने की है, फला संत ने कहा है। तो बोलो 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। बोलो दे दिए। भगवान के पास पहुँचे, प्रभु असोचानंद सोचतम वाली बात हो रही, कभी मैंने सोचा ही नहीं है और ये मेरे ऊपर आपत्ति आ रही है। भगवान जी उनको लेकर के सन्यासी का भेष बनाकर उस सन्यासी के पास गए। बोलो महाराज जय सिया राम, महाराज जी राधे श्याम, श्रीमन नारायण, जो जो भी है वो कहा आइए आइए आइए। जलपान कराया, जल पिया। आहा जल तो बहुत सुंदर है, गंगा यमुना सरस्वती जैसा ठंडा है। बोलो महाराज ये कुइया मैंने मेरे हाथों से खोदी है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे चेला चेलियों ने खोदा होगा। बोलो नहीं, ये मैंने मेरे हाथों से खोदी है, रोज मेरे हाथों से साफ करता हूँ, इसलिए मीठा पानी है। फल ला दिया, बोले बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है।
बोले इलाहाबाद के कुंभ में गया था, जब एक पेड़ लाया था अमरूद का, वहाँ से मेरे झोले में डालकर मैं लाया, इसको मैंने खोदा और मैंने इसको उगाया, मैंने लगाया, मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ और फल इसलिए मोटे मोटे हैं इसके। अरे अरे नहीं, ये तो जरूर आपके चेला चेलियों ने किया होगा इतना काम। तो बोलो बिल्कुल नहीं, ये मेरे हाथों से करता हूँ। भगवान जी ने एक चांटा मार दिया। बोलो महात्मा जी, ये कुइया तेरे हाथों से तैने खोदी और पेड़ तैने तेरे हाथों से लगाया और गौ इंद्र के हाथों ने मार दी। तो मेरे प्रेमियों, ऐसी शरणागति से तो गुजारा नहीं होगा। शरणागति उसी को स्वीकार किया जाता है कि अच्छा भी तेरा है, बुरा भी तेरा है, तू जैसा चाहे वैसा कर, चाहे तू मुझे दीन रख, दुखी रख, चाहे तेरी मर्जी है ऊपर आकाश में छुआ दे। इस तरह की इच्छाएं रखने पर ही शरणागति होती है। और मेरे प्रेमियों, शरणागति चरम उपाय है। चरम कहते हैं, इससे परे कोई उपाय ही नहीं है। क्यों गीता में योगों का विवरण करते करते अर्जुन के समझ में नहीं आई, आखिरी में कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन चल, तेरी मर्जी है, तू धर्म पुण्य या दान पूजा मत करे, खैर तेरी इच्छा है, तू मेरी शरणागत हो जा। मामेकः शरणं व्रज, तो मेरी एक शरणागत हो जा। शरणागत होने से बाबा क्या होगा? बोल अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सब पापों के लिए, सब पाप का मतलब है लाखों करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप, एक जन्म के नहीं, सब पापों को खत्म कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा। मा शुच, तू चिंता मत कर। शरणागत जीव होने के बाद जब चिंता लगा लेता है, अधिक चिंता करता है, तो मैं कहता हूं शरणागति में थोड़ा कच्चापन है, अभी परिपक्व नहीं है शरणागति। परिपक्व शरणागति हो जाने का मतलब है कि अब तू जान और तेरा काम जान। मेरी मान मर्यादा इज्जत ये मेरी नहीं तेरी है, निश्चित ऐसा कर ले और ऊपर से दिखावा न करे, सच्चाई से मान ले। तो मेरे प्रेमियों, उसी दिन तो वो भगवान जी घर में आकर झाड़ू लगाने लग जाएंगे, पोछा लगाने लग जाएंगे। मजाक में मत समझिए, आप बड़ा सच बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। धन्ना जाट के घर आकर क्या उसने खेती नहीं करी? सैन भगत के आकर क्या हजामत नहीं बनाई? सैन भगत की जगह पर क्या झाड़ू पोछा नहीं किया उसने? अगर नहीं किया हो तो हमें बता दें। अर्थात शरणागत वो वत्सल हैं, शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। आपके नाम जप में अभिमान है, मैं ध्यानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं फला हूँ, मैं मेरे परमात्मा पीटेंगे। यमराज जी महाराज बड़े भारी मारेंगे, मैं को तो मारते ही हैं वो हमेशा ही। इसलिए शरणागति में मैं नहीं होता, तू मेरा है और तू मुझे अपना मान न मान, ये तेरी मर्जी की बात है, मैं तेरा हूँ, काम करता हूँ। तो मेरा कहने का भाव है कि ये माया का जो शरीर हमारा है, मेरा और तेरा, प्रश्न आप विद्वान कर सकते हैं कि भगवान के लिए भी आप मेरा तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, या मैं भी आता है। पर मेरे प्रेमियों, एक में मोक्ष का दाता है और एक में नरक का दाता है। इस संसार के हाड मांस मलमूत्र के शरीर से मैं मेरा तू तेरा करेगा तो नरकगामी और पापी हो जाता है जीव, और परमात्मा को मेरा और तेरा करने के बाद वो मोक्षगामी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अलौकिक हैं। ये संसार का संबंध बंधा हुआ है और उससे हमारा अनादिकाल से है। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, मैं अनादिकाल का हूँ, और हे जीव तू सनातनी है और मैं भी सनातनी हूँ। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, ये गीता का श्लोक बोल रहा हूँ। अर्थात तू और मैं दोनों सनातनी हैं। सनातन मार्ग को तू अपना तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, कि तू सनातनी और मैं सनातनी। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। मेरा भाव कहने का ये अधिक न बढ़ाकर मेरे प्रेमियों, शरणागति हम लोग स्वीकार करें और धीरे 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 उसका अभ्यास करें। अरे कभी कभी हमने घर हमारा मान लिया, कभी भगवान का मान लिया, भूल चूक में हमारा मान लिया, फिर उसका मान लिया। इसी कदर से अभ्यास करते 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 बड़ी दृढ़ता आ जाती है। अरे लड़की जब पहले जब शादी होती है तो पहले दिन रोती है,
और जब घर से विदा होती है तो रोती है, सब क्यों हंसते हैं भाई, ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, रोती हैं और वहाँ मन नहीं लगता। और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने के बाद में जब मम्मी जाती है, पापा जाते हैं, बेटी आज रात को चल चल, बोल नहीं मम्मी अब तो मैं नहीं चलूँगी, सुबह उठ करके मुझे इनको परोठा बनाने, इनको परोठे खाने की आदत है। अरे कितना संबंध बन गया देख लीजिए, जो मम्मी के बिना नहीं रहती थी बिल्कुल ही, मम्मी मैं मर जाऊंगी तुझसे दूर नहीं रहूंगी, और आज मम्मी से कह रहे कि मम्मी मैं नहीं चलूंगी। अभ्यास किया ना इस बात का। इसी तरह से जीव अभ्यास कर ले कि मैं संसार का तो हूं, पर संसार मेरा नहीं रहेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं गया था आया फिर जाना पड़ेगा। इसलिए ये है तो है, ये केवल मार्ग का संबंध है हम लोगों का। तो मार्ग का संबंध तो हमको बिगाड़ना नहीं है, पर ये मेरी मंजिल नहीं है, अर्थात मेरी मंजिल पर मुझे पहुंचना है। सच्चा संबंध उस पति से बना लें। अरे बनाना तो अपन जानते हैं, मानने की आदत, बनाने की आदत तो हमारी बचपन से है। बचपन में रोते थे, माँ गुड़ की कांकड़ी दे देती देहात में, मन जाते, मनने की आदत तो है। और मानने की आदत भी है। माँ कहती कि ये तेरा चाचा है, नहीं बोलते थे और आगे हम चाचा कहने लग गए उसको। ये तेरा बाप है, बोलो ये तेरी दादी है, और जब बोलने लगे तो दादी जी आइए, नानी जी आइए, क्योंकि माँ ने बता दिया था। इसी तरह गुरु रूपी माँ, वेद रूपी माँ, वेद रूपी जनक, जो हमारे माँ बाप, शास्त्र वेद पुराण है, वो बता रहे हैं ऐसा कि हे जीव, तो इस युग में शरणागत होने पर ही तेरी रक्षा हो सकती है, वरना तो रक्षा हो ही नहीं सकती। चाहे तू योगी है, चाहे ध्यानी है, चाहे तपी है, चाहे तू दानी है, चाहे मर्जी है जो है, पर बिना शरणागति तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे पत्नी का पति रक्षा कर सकता है, और पति के साथ हजारों हजारों आदमी और खड़े हो सकते हैं, पर जब उसने पति स्वीकार किया ही नहीं तो अपने आप जान, उसकी मर्जी ऐसो कर, उसमें कोई क्या करे। इसी तरह से जैसे बिना पति के रक्षा नहीं हो सकती, उस तरह इस जीव पति भगवान की शरणागति के बिना आपकी हमारी कोई रक्षा नहीं होगी। ये निश्चित याद रखें। चाहे आप धनवान हैं, चाहे योग्य हैं, चाहे गुणवान हैं, चाहे बदसूरत हैं, चाहे बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ खूबसूरत बदसूरत का कोई लेख नहीं है। वहाँ तो लेख है कि हरि को भजे सो हरि का होई, वहाँ ऊंच नीच अंतर नहीं कोई। वहाँ गरीब अमीर का भेद है ही नहीं, स्त्री का भेद है ही नहीं, नपुंसक लिंग का भेद है ही नहीं, बलवान का भेद नहीं। और चाहे हमारे लक्ष्मीचंद जी ने कितनी पहलवानी की हो, ये पहलवानी से क्या उसको यमराज को दबा लेंगे? बिल्कुल नहीं दबा सकते, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। वहाँ तो हरि को भजे सो हरि का होई, और हरि को भजन करते हुए हरि का होई का मतलब है शरणागत हो जा। और शरणागत के बिना उद्धार नहीं है, शरणागत के बिना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, शरणागति के बिना किसी प्रकार के किए हुए काम सब निरर्थक हैं, जीरो की तरह। तो आज तो मेरे प्रेमियों, इन्होंने हमारे पास शरणागति के लिए ही कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेया तरंतिते चिंतनियाम माया मेता तरंतिते, गीता का ये बोल ही चुका हूं मैं, इसको देखता भी नहीं। इन्होंने लिखा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते किम प्रपद्यन्ते शरणागतम आगते, प्रपत्ति किम प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति मार्ग को जो अपना लिया, शरणागत की मार्ग को जो अपना लिया अर्जुन, मामेव मुझे माया एते तरंतिते, ये मेरी माया को पार कर जाते हैं, माया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ममह माया दुरत्यया, मेरी माया दुस्तर है, पर दुस्तर उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी शरणागति नहीं हो पाए हैं। और मेरी शरणागति हो जाने के बाद मामे वे प्रपद्यन्ते, ये मेरी गारंटी है कि मैं उनको पार कर दूंगा। माँ सुचा, अर्जुन तू चिंता मत कर, सुचे का नाम चिंता है, तो चिंता को छोड़ दे आज से, और ये चिंता को तू मेरे ऊपर छोड़ दे, और तू मुझे देख फिर मैं क्या क्या करता हूँ। अच्छा करूं बुरा करूं, तेरे हित में करूंगा, तेरे अहित में नहीं कर सकता। तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतिते, ये मेरी माया से दुस्तर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से रामदास जी बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े अच्छे भक्त हुए। रामदास जी कह रहे हैं भगवान जी से कि चिंता लागी हरि को मेरे भयो आनंद, लिख रहे हैं चिंता लागी हरि को और मेरे भयो आनंद, उपजायो सोही जानिए रामदास गोविंद।
रामदास जी कहते हैं उस गोविंद ने हमको पैदा किया है, कबहू की करुणा कर नर देही और देत ईश बिनु हेतु स्नेही। उसने पैदा किया, जिसने पैदा किया है वो पालने की जाने, हमें किस बात की चिंता। और जिस दिन मैं शरणागत हो गया हूँ, भाव ये है, जिस दिन मैं शरणागत हो गया हूँ, क्योंकि चिंता दीन दयाल को, उस दीन दयाल की मैंने शरणागति ले ली, तो अब चिंता दीन दयाल को मेरे हुयो आनंद। मैं रात दिन कुटिया में रोता चिल्लाता रहता था, ये नहीं हुआ, अब मेरे आनंद हो गए। जी उपजायो, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने पैदा कर दिया है मुझे, रामदास गोविंद। रामदास जी कहते हैं गोविंद गवाम बिंदती थी सैव गोविंद, अर्थात गौनाम पृथ्वी की जो सृजना करता है, प्रलयांते युवक्षय, युक्षय हो जाता है, पुनः पृथ्वी को जो उत्पन्न करता है नारायण, गोविंद नाम नारायण का है। अर्थात गवाम बिंदती थी शैव गोविंद, गवाम नाम इंद्रियों का है, गवाम नाम पृथ्वी का है, अर्थात पृथ्वी का जो पति है, इंद्रियों का जो पति नारायण है, ये चिंता वो करे। उसने पैदा किया है, उसी ने हमें कहा है, और उसी की शरणागति होगी, वो जाने, उसका काम जाने, हमें लेना देना क्या। तो मेरे प्रेमियों, ऐसा भाव हम लोगों को बना लेना चाहिए। आज के सत्संग से आप लोगों को ये भाव लेना चाहिए कि हम भगवान की शरणागति अवश्य हों। शरणागति के बिना हमारी मोक्ष, शरणागति के बिना हमारी सद्गति, शरणागति के बिना उस परमात्मा का स्नेह और प्यार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और वो शरणागति का अभ्यास धीरे धीरे करें, आधा आधा कर लें, आधा मेरा है, आधा तेरा है। वैसे तो आरती में आप लोग हर बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा आरती में बोलते हैं, और उसी टाइम हम पहुंच जाएं कि बाबा 2 रोटी दे का आटा दे दे, 2 रोटी दे दे। बोल चल चल मुसडंडे बाबा जी, मोटा ढाटा और ये बाला वाला पहने हुए, इनको बेच कर खा ले, तेरे बाप की आ रही है 2 रोटी। माई हमने तो इसलिए मांग ली, अभी ये कह रही थी तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम वो तेरा जिसको तू करिए, उसी के हम भगत हैं, उसी के बाबा जी हैं, 2 रोटी दे दे हमको, उसके सब दे दे, 2 रोटी हमको दे दे। बोलो चल भग। ऐसा भाव ने बनाया कि आरती के टाइम तो तेरा है, और आरती के बोलते टाइम पर कोई आ गया तो डंडा है। बोल भाग, यहाँ से नहीं, डंडा मार दूंगी। ऐसा न करें। शरणागत को शरणागत माने, धीरे 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 अभ्यास करें, क्योंकि युग युगों की जो आदत बन रही है एक दिन में नहीं छूटती हमारी। तो कभी कभी भूल चूक में कह देंगे मेरा है, बाकी ध्यान आते तेरा है। जैसे गोपिकाओं का था, भगवान कृष्ण को मारती थी, पीटती थी, पर कहती थी हे प्रभु ये मक्खन तेरा है, ये दही तेरे लिए जमा रही हैं, ये दूध तेरे लिए निकाला है, ये गाय तेरी हैं, बछड़े तेरे हैं, क्यों। और जब वो मक्खन खाने जाते तो पीटती थी, गुलचे गाल लाल कर देती थी, और बड़ा बड़ा अपमान करती थी, अहीर का, काला, कलूटा, 100 शब्द कहती थी। अरे गोपिका तुम तो अन्याय कर रही हो, अभी तो कह रही है सब कुछ तेरा, हमें पीट रही हो। अरे बोलो देख, हम ये गाय तेरी हैं, इसलिए तेरी है कि तू इनको जंगल में चरा कर लाता है, राक्षसों से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, इसलिए तेरी है, बाकी दूध दही तो हमारा है। ये गोपी ग्वाल तेरे इसलिए है, राक्षस इनको खा जाते, तो इनको बचा रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है, इनकी आयु बढ़ा रहा है, इनको स्वस्थ बना रहा है, इसलिए तेरे हैं, बाकी तेरे बाप का है क्या, बाकी तो हमारे हैं। और बोले दूध दही वाली कहानी, बोलो दही के तो तेरा है, इसलिए तेरे नाम से दही बहुत मीठा जमता है, और चक्कू से काटने वाला जम जाता है। हमारे इसके चौगुने पैसे मिल जाते हैं कंस के यहाँ जा कर के मथुरा में, इसलिए तेरा नाम लेती है। नहीं तेरा हमें क्या जरूरत पड़ गई है। तो बोलो अब छाछ पिला दे, बोलो छाछ भी नाच कर पिलाऊंगी। कहने का भाव है कि ये मेरा भी है, तेरा भी है, भूल चूक में मेरा, बाकी सब तेरा, अर्थात ये सब कुछ तेरा ही है, मेरा इसमें है ही नहीं। तुभ्यमेव समर्पये, भगवान कहते हैं कि हे जीव तू ऐसा कह दे, तुभ्यमेव समर्पये, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लोग कहते हैं मूर्ति में क्या रखा है, पर भगवान श्री कृष्ण गीता में आज से 5000 वर्ष पहले ये कह रहे हैं कि अर्जुन 5000 पहले की गीता नहीं है, गीता को हो गए अनादिकाल। अर्थात गीता का ज्ञान सूर्य भगवान ने स्वयंभू मनुओं को दिया था, अर्थात ये सतयुग का है गीता। इसकी पुनः रिपीट, पुनः उद्धार, पुनः उसकी पुनरावृत्ति अर्जुन से कृष्ण ने की। और गीता का तो अनादिकाल जब ये सृष्टि रची थी उसी वक्त वेद और गीता दोनों का निर्माण भगवान ने किया। सूर्य ने अपने मरीचि पुत्रों को मनुओं के लिए ज्ञान दिया था।
मनवंतरोवाच, मनवंतरों के अंदर में, नई गीता नहीं है ये। तो उसमें भगवान पुनः रिपीट करते हैं कि अर्जुन, यानी बार बार वो कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे निराकार मानेगा, बेवकूफ है, मूर्ख है तू, मैं साकार हूं। तो बोले साकार कैसे? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोये यो मे भक्त्या प्रियच्छति। अर्जुन पत्र पुष्प फल तोय नाम जल जो मुझे, यो मे भक्त्या, किम भक्त्या श्रद्धान्विता शरणागतविता, जो मेरा शरणागत शिष्य हो गया है, जो शरणागत जी हो गया है, वो भक्ति के द्वारा मुझे तुलसी पत्र फल फूल जो कुछ भी चढ़ाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रश्नामी, मैं उसके लिए खाता हूँ, ग्रहणास्नामी ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रेमी बता दो, कभी निराकार ने कोई चीज ग्रहण की है? किया कभी? निराकार ने कभी ग्रहण किया है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मैं साकार हूं और साकार ही रहूंगा और साकार ही था। सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर में शयन करता हुआ साकार हूं। और परित्राणाय साधूनाम वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में फिर मैं साकार बन के आता हूं और साकार बन के यहाँ से जाता हूं, फिर मैं साकार होता हूं। अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोये यो मे भक्त्या प्रियच्छति, भक्ति पूर्वक जो मुझे कोई देता है उसको तदहम प्रतिगृह्णामि, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, बख्शामि खा लेता हूँ। मेरे प्रेमियों, क्या निराकार ने कभी खाया है? मैंने सुना नहीं। अगर मैं यूं कर दूं निराकार वस्तु खा ले तो क्या खाएगी वो? निराकार खा नहीं सकती, निराकार ग्रहण नहीं कर सकती। इससे साबित, इससे भाव निकलता है कि अर्जुन से भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान में भी ये कह रहे हैं कि मैं साकार हूं और भक्तों के दिए हुए वस्तु को मैं ग्रहण कर लेता हूं, मैं खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। ग्रहास्वम परमेश्वरा, मैं परमेश्वर हूं, मैं ग्रहण कर लेता हूं। बताइए कितना विवेकता से उन्होंने गीता के अंदर में कह रहे हैं। और आज गीता के ज्ञान को लोग सर्वोपरि मान रहा है पर मान नहीं रहा। ये कहता है गीता है पर मानता नहीं। कहते हैं कबीर दास है पर मानता नहीं उनकी वाणी को। कहते कबीर सुनो भाई संतो भज मन सारंग पाणी, मान लो कबीर दास जी हैं। कहते हैं कबीर दास जी की वाणी, रैदास जी की वाणी, सूरदास जी की वाणी, वाणी तो कहते हैं पर वाणियों में लिखा क्या है, क्या गीत लिखे हैं, उनको मानो तो सही। अर्थात मानने का नाम ही शरणागति है। यही कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा, घड़ी देखने लग गए हैं लोग। अगर किसी प्रेमी के लिए कोई शंका हो या कोई पूछने का धार्मिक शंका हो तो वो कह सकता है। यहाँ हमारे ट्रस्टी बैठे, ये अवश्य आपको उन पत्रों को लेंगे और समाधान शास्त्र विधि से, न्याय विधि से हम लोग करेंगे। कितना टाइम हो गया? तो वो अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है। और दूसरी तरफ जब आप नामदान देते हैं तो चरम मंत्र में आप लिखते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ये कौन से धर्म हम छोड़ करके शरणागति हों? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अगर मान लिया कर्म धर्म को छोड़ने के लिए कहा जाए तो गीता में आखिरी में अर्जुन कह रहे हैं करिष्ये वचनम तवः, अर्थात उन्होंने युद्ध किया। तो इसके लिए भी भगवान ने मना नहीं किया इस श्लोक में। और यज्ञ कर्म, दान कर्म या अपने गृहस्थ का धर्म, इसको कभी भगवान जी ने नहीं छुड़वाया। अगर ये छुड़वा देते तो अर्जुन पुनः जो है राज्य किया है, गृहस्थ में आया है और बच्चों के लिए राज्याभिषेक किया है। अर्थात यहाँ ये भी सिद्ध नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज्य के लिए बोल रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ एक ही है कि गुणान इंद्रियान धर्मान परित्यज्य। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे सुख चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ये मेरा है। हे अर्जुन तू इसका त्याग कर दे, जय और पराजय का त्याग कर दे। क्या होगा ये मैं जानता हूँ। और यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थिव धनुर्धर यत्र श्री विजीर भूत्वा नीति शास्त्र मतिर्मम। अर्थात यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य का भाव भगवान का कहना है कि अर्जुन तू अपनी इंद्रियों के सुखों की ओर मत जा, अपने इंद्रियों की ओर मत जा,
अपने शरीर को अपना मत मान। सर्वधर्मान किम धर्मान, सांसारिक धर्मान इंद्रिय धर्मान, संसार मेरा है। इमम धर्मान इंद्रिय गुणान धर्मान, इंद्रियों के गुण और धर्म को तू मेरी ओर लगा दे। और इसके बाद में माँ सुचा, फिर तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। तो ये जो लिखा है सर्वधर्मान, तो किसी प्रकार के धर्म का जप तप पूजा सेवा का त्याग नहीं लिखा, संसार के गुण का त्याग नहीं लिखा, बच्चे को पालने का त्याग नहीं लिखा, संसार में रहने का त्याग कर दे ऐसा नहीं लिखा। उन लगा गुणान इंद्रियान धर्मान परित्यज्य, अर्थात अर्जुन तू मैं कर रहा हूँ, मेरी हार हो जाएगी, मेरी जीत हो जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ये शाला संबंधनस तथा मेरे भाई कुटुंब परिवार मर जाएंगे। माँ सुच, ऐसा तू सोच मत कर, इनको तू मेरे ऊपर छोड़ दे। अच्छा बुरा मैं जानता हूँ, अच्छा बुरा मैं करूँगा। इमम धर्मान परित्यज्य, इस धर्म का परित्याग कर दे। यहाँ भाव इस बात का होता है, जिनकी शंका है वो सुन नहीं रहे हैं और केवल मुझे एक माइक बना रखा है। जिनकी शंका है उनको सुननी चाहिए, जिन्होंने शंका की है तो सर्वधर्मान परित्यज्य उसका विवेचन कर रहा हूँ। इंद्रियान गुणान धर्मान सांसारिक गुणान धर्मान परित्यज्य, अर्जुन अच्छे और बुरे का क्या है, मैं मर जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, इसका तू त्याग कर दे। इमाम धर्मान परित्यज्य, और तू मेरा बन जा, फिर मैं देखूंगा। इन गुणों धर्मों का परित्याग है। मलिक साहब कहाँ हैं, तो वो बोले कि उनको अगर समझ न आया हुआ तो फिर बोलूंगा। श्री विनोद मलिक जी। हाँ, और क्या है बोलिए। श्रीमती राजबाला सोलंकी जी लिख रही हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए हमें किसी गुरु या साधु संत की शरणागति पहले लेनी होगी। सोलंकी जी, ये तो आप जानती हैं कि जब आपका जन्म हुआ उस वक़्त में माँ ने या पिता ने आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। उसके बाद जब बड़े हुए तब भी उनका सहयोग रहा, और बड़े हुए तो स्कूल में शिक्षा और दीक्षा ली। अर्थात सहारे के बिना शरणागति नहीं होती, क्योंकि राम कृष्ण से को बड़े जिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक तारण तरण जो गुरु आगे आधीन, गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर किन होई। गुरु के बिना संसार से भवसागर से पार हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होगा भी नहीं, क्यों राम और कृष्ण से बड़ा कोई और नहीं हो सकता। जिन्होंने गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु धारण किया। बाबा नानक देव जी ने भी गुरु धारण किया। नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मकत मोहितारे। जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे जब मंत्र दियो गुरु कान। कान में गुरु महाराज ने नामदान दिया, अर्थात गुरु के बिना शरणागति का महत्व नहीं है। गुरु के बिना, क्यों कि सृष्टि का जब प्रादुर्भाव हुआ उसके पहले सर्वोपरि गुरु शब्द का ही उच्चारण हुआ। अर्थात सर्वप्रथम गुरु आदि गुरुवे नमः, आदि गुरु भगवान नारायण बने, जिन्होंने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का अध्ययन करवाया और मूल मंत्र का जाप दिया। उसके बाद में लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथ या मुनि मध्यमाम, मध्यम कहते हैं जब ये सतयुग के बाद त्रेता आया तो जमदग्नि कश्यप पुलह पुलस्त भृगु मरीचि अंगिरा आदि आदि ऋषि उत्पन्न हुए। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, गुरु की परंपरा ये नई नहीं है। जब ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जब सृष्टि का यानी पृथ्वी का प्रादुर्भाव बाद में किया, सबसे पहले गुरु का प्रादुर्भाव किया गया। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो अवश्य ही होगी। सोलंकी जी, इसके बिना तो गुजारा है ही। व्रत कहलाएगा जब मैं 3 बार रोटी खा रहा हूँ तो व्रत किस बात का है ये बताइए। और फिर लिख रहे मैं एकादशी का करना चाहता हूँ, तो इसमें तो मेरे प्रेमी पहली बात तो भूखा रहना ही पड़ेगा, चाहे गृहस्थी है, चाहे बाबा जी है, चाहे बैरागी है, चाहे जो भी है। ये तो एकादशी में तो भूखा रहना ही रहना है। अब ये कि जैसे 12 महीने में एक निर्जला है, उसको 24 घंटे तक भूखा रहना है, जल नहीं पीना है। और एकादशियों के अंदर में
आप एकादशी की संपन्नता करने के लिए आप जो है फलाहार ले सकते हैं, बिल्कुल भूखा मत रहिए। पर ये नहीं कि फलाहार कह दिया तो जो है सुबह से लेकर शाम तक फलाहार करते ही चले गए। और रोज़ तो खाते हैं आधा किलो, और व्रत वाले दिन मैंने देखा खा लेते हैं 3 किलो, यानी 6 गुना ज़्यादा। अरे भाई आज तू जो है क्या कहते हैं फलवल कैसे ले रहा है? बोल नहीं महाराज आज मैं व्रत हूँ। तो चाय वाय? बोलो हाँ 1 गिलास दूध में पत्ती डाल दीजिए। पाव भर दूध 4 बार पी लिया, 1 किलो दूध पी लिया और 2-2 फल के हिसाब से 4 किलो फल खा लिए। मैं व्रत तो सो तो नहीं मत कर बाबा। अगर मान लो व्रत का नियम यही है कि जब एकादशी समाप्त हो, द्वादशी का प्रभाव समावेश आए, उस वक़्त में आप बिल्कुल फलाहार खूब अच्छी तरह से कर लें, बिल्कुल निराहार न करें, तो फलाहार ले सकते हैं। और एकादशी का व्रत मैं करना चाहता हूँ, ये तो आप अवश्य करें। क्यों ऐसी छोटी सी बात आ गई हमारे राजस्थान की गुजर बाबा की। एक गुजरी ने कहा मैं दूध कर दूं तेरे इसमें मेहरी में राबड़ी में। अरे बोलो भाई दूध कर दे तो मेरी मैयो ही हो जाए। गुजर कह रहा है कि दूध कर दे, हमारी राजस्थानी भाषा, बोलो दूध कर दे तो मेरी मैयो ही हो जाए, अर्थात दूध कर दे तो मैं तुझे माई मान लूँ, अपनी पत्नी से कह रहा है। तो मेरे भाई तू एकादशी व्रत कर ले, तू मेरा गुरु का गुरु हो जाए, बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे बहुत बड़े एहसान की बात है। अवश्य व्रत करो और गृहस्थी को ही करना चाहिए, इसमें सन्यासी का नियम नहीं, ये गृहस्थियों के लिए ही है। और कितनी बार करना चाहिए? महीने में 2 बार आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। उसमें जो है क्या क्या आप एकादशी का व्रत करें और अवश्य फलाहार करें, निश्चित आप भगवान का पूजन करें और अवश्य करें। ऐसा करोगे तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को धन्य मानूंगा। अगर इतनी देर बोला हूँ, कुछ प्रभाव हुआ है। श्री रामधारी गौड़ जी जहाँ भी सुन रहे होंगे, हम आशा करते हैं आप संतुष्ट हुए होंगे। हमारे पत्रकार भाई नोएडा से पधारे हैं, ये लिख रहे हैं गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। मेरी जिज्ञासा इस प्रकार है, पिछले सत्संगों में हमें ये जानकारी मिली कि आत्मा अजर व अमर है। आत्मा की आवाज़ पर चलने वाले व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा और क्या आत्मा की आवाज़ पर चलना संभव है? मेरे पत्रकार प्रेमी, पहले तो आपको आशीर्वाद, दंडवत के लिए आशीर्वाद। जो प्रश्न आपका है कि प्रथम दंडवत, तो प्रथम दंडवत का मेरा मंगलमय आशीर्वाद। और आगे आपकी शंका है कि आत्मा अजर अमर है, बिल्कुल है, एकदम 100% है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेश यंत्यापः, न शोषयति मारुतः। अर्थात ये अजर अमर है, इसको गल नहीं सकती, कट नहीं सकती, छिद नहीं सकती, भिद नहीं सकती। बिल्कुल इसमें तो शंका है ही नहीं कि आत्मा अजर अमर है। परंतु मेरे प्रेमी, आपने कहा कि आत्मा के आधार पर चलने वाला आदमी कैसा है? वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया बात है। परंतु मेरे प्रेमी, आत्मा की आवाज़ पर वही व्यक्ति चल सकता है जो आत्मा को जान गया हो। क्यों? आत्मा के भेष में बहुत हैं भीतर। क्योंकि शेर की आवाज़ कई बार जो है आदमी भी निकाल देता है, शेर की आवाज़ और तरह भी निकाल ली जाती है। शेर की आवाज़ अनेक भांति से आजकल कंप्यूटर से भी निकाल देते हैं, बाजे में भी निकाल देते हैं। तो ये पता नहीं लग पाता कि ये आत्मा की आवाज़ है किसी और की आवाज़ है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में ये जो आत्मा आप शब्द बोल रहे हैं मेरे प्रेमी, इसके 18 परकोटे हैं। परकोटे मतलब जानते ही होंगे आप, लेखक हैं तो आपको पता है दीवार। और ये दीवार तो साधारण है, तोड़ी फोड़ी जा सकती हैं, पर वो परकोटे वज्र के हैं। 18 परकोटे हैं और 18 परकोटों के बीच में ये बैठी हुई है। 18 निश्चित आप गिन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 18 परकोटों के अंदर में हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों का परकोटा है, 5 कर्मेंद्रियों का परकोटा है। 10 ये हो गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य 6 ये ठगों के परकोटे हो गए। अर्थात 10 और 6 16 परकोटे तो ये हो गए। और बुद्धि और मन दोनों कुंडली लगाए हुए बैठे हुए हैं।
उसके भीतर आत्मा है। अब उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए बहुत बड़ी शरणागति की ज़रूरत है, जो मैंने आज बोला है। शरणागति हो जाने के बाद ही ये पता लग पाया कि मेरी आत्मा कह रही है, वरना तो मन इतना फ्रॉड है कि वो आत्मा के भेष में कहता है कि यार कौन देख रहा है, चोरी कर ले, तुम्हारी आत्मा तो नहीं कह रही, पर मन कह रहा है, आत्मा से कहलवा रहा है कर ले चोरी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है, जब देखेगा जब देखा जाएगा। तो ये मेरे प्रेमी, आपको ये आभास कैसे होगा कि ये आत्मा की आवाज़ है? अगर आत्मा की साथ में चल दें तो मेरे प्रेमी आपका नाम है जीवन मोक्ष, क्योंकि मोक्ष 4 प्रकार की होती है। मुमुक्षु होता है, जीवन मोक्ष होता है, सामीप्य मोक्ष और सायुज्य मोक्ष। अर्थात आप जीवन लेते हुए भी संसार के अंदर में बिल्कुल मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया है, क्रेडिट कार्ड मिल गया है, टिकट मिल गया है मोक्ष का। पर कब मिल गया? जब आत्मा को आप पहचान लें। क्यों? आत्मा के भेष में भेड़िए बहुत हैं भीतर, वो भेड़िए भी वही ध्वनि शेर की निकाल देते हैं और उसके लिए हम आत्मा की आवाज़ मान लेते हैं। इसलिए आत्मा की आवाज़ पहचानने वाला कैसा है? वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात मोक्षगामी हो चुका है, वो जीवन मोक्ष है। उसका नाम बोल रहा हूँ जो आत्मा की पहचान गया है। पर मेरे प्रेमी, आत्मा के भरोसे में हम फ्रॉडता का भरोसा न कर लें, क्योंकि भीतर आत्मा तो बहुत कम बोलती है। जब 18 परकोटों पर आप विजय करेंगे तो आत्मा की आवाज़ आएगी, वरना 18 परकोटों के अंदर वो बेचारी बैठी हुई है, उसकी आवाज़ तुम सुन ही नहीं पाओगे, उसकी आवाज़ का पहचानना ही तुम्हारा मुश्किल है। उसकी आवाज़ वो ये फ्रॉड 18 आने ही नहीं देंगे। पहले तो मन काट देगा, फिर बुद्धि काट देगी, और उससे भी निकले तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, क्योंकि मन जहाँ जाता है वो वैसा ही रूप बना लेता है, वैसा ही सिद्धांत बना लेता है, वैसी बातें करने लग जाता है। मेरी आत्मा ऐसा कह रही है, मेरी आत्मा ये कह रही है कि चीज़ को उठा ले। पर मेरे प्रेमियों, क्या कहती है कभी आत्मा? आत्मा की आवाज़ को पहचानना संभव नहीं है मेरे प्रेमी। अर्थात आत्मा की आवाज़ को आप पहचान चुके हैं कि फ्रॉडों की आवाज़ नहीं है, और मैंने परकोटों को छेदन भेदन कर लिया है, तो आप बिल्कुल ब्रह्म हैं। मैं आपको ब्रह्म कहूँगा, जीवन मोक्ष कहूँगा, आपको मुमुक्षु कहूँगा। और जित घट बसे पार ब्रह्म सोई सुहावा ठाव जी। आपका शरीर सुहावना है, सुहावा ठाव है, आप पूजने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। परंतु ये शर्त है कि आत्मा की ही आवाज़ हो, मन की न हो, बुद्धि की न हो, ज्ञानेंद्रियों की न हो, कर्मेंद्रियों की न हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की न हो। इसकी पहचान आप में पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया, मैं भी और आप भी, जैसा हमारा मन होता है वो आत्मा तो नहीं कहती। जब प्यास ज़्यादा लगती है और एक गंदा पानी भरा रहता है जिसमें टट्टी पेशाब धोते हैं लोग गाँव के बाहर, और बिल्कुल मैला, प्यास लग रही है, बहुत तेज प्राण कंठगत को आ रहे हैं, तो गुरु कहता है अपने चेले से, मेरी आत्मा कह रही है कि ये पानी बहुत सुंदर है, पी ले। अरे आत्मा नहीं कह रही, वो प्यास कह रही है, मन कह रहा है कि बुद्धि कह रही है कि पी ले, जिससे बच जाएगा, वरना तो वो पानी तो गंदा है। आत्मा कह ही नहीं सकती तू मर जा 3 बार, पर गंदा पानी है। आत्मा नहीं कहती, पर हमारी जिज्ञासाएं, हमारा मन, हमारी आवश्यकताएं जब कहने लगती हैं, उसको हम आत्मा मान लेते हैं। ऐसा धोखा हो जाने के बाद आप नरकगामी हो जाओगे। इसकी पहचान कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा ये ऐसा कहती है। इसका अभ्यास कीजिएगा, शरणागत होइएगा। शरणागत होने के बाद इसकी पहचान होगी और निश्चित आप परम गति को प्राप्त होगे। भाई ललित मिश्र पत्रकार महोदय, यदि सुन रहे हैं आप तो बता दीजिए आप संतुष्ट हुए कि नहीं। आ जाइए, थोड़ा सा कष्ट करिएगा। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। और कोई जिज्ञासाएं हों तो कह सकते हैं, वरना तो गर्मी का टाइम है, भोजन वो प्रसाद, क्योंकि अब जो है क्या कहते हैं, भूखे भजनन होए गोपाला, और ये ले तेरी कंठी माला। थोड़ी देर में हम भी उतार के डाल देंगे कंठी मालाओं को। तो भूख का भी टाइम होता चला जा रहा है, और अन्नपूर्णा भी आपका इंतजार कर रही है, गर्मी भी पड़ रही है। और कोई शंका हो तो मैं डर नहीं रहा, फिर बोल दीजिए, मैं जरूर। प्रेमी भक्तों, समय की कमी और आपकी विवशता देखते हुए आज का सत्संग हम यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। आशीर्वाद कार्य शुरू होगा। आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता आपको उठाएं, वैसे ही आप अपने स्थान से खड़े हों।
और भोजन अन्यथा पर आप जाएं। बैठकर दर्शनों का लाभ उठाएं। आज हमने एक नया प्रयत्न करने की कोशिश की है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप सभी को टोकन मिले होंगे अलग अलग रंग के। सबसे पहले लाल रंग का टोकन दिया गया है। जिनके पास लाल रंग का टोकन है, मेरे दाहिनी और आगे के पोर्शन में बैठे हुए हैं, उन भक्तों को वहां से लाइन क्रमबद्ध उठाया जाएगा, वही उठें। बाकी जितने भक्त लोग हैं अपने स्थान पर बैठे रहें और भजन कीर्तन का आनंद उठाएं, गुरु महाराज के दर्शनों का लाभ उठाएं।